हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड अपने बॉयफ्रेंड को रिवेंज लेने के लिए मेल लीड का क्लोज जाती है पर पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड ही उसके साथ बिट्रे कर लिया था। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए हम लोग कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मैंगरो केयरफुली रिवेंज का प्लान की हूँ। अपॉर्चुनिटी लेकर बार में पार्ट टाइम जॉब किया। मैंने प्लान किया कि किस तरह मिस्टर सेन के क्लोज जाऊंगी। इसके बाद वो मिस्टर सेन को क्लोज आती है, उसको नेक पे किस करती है, फुल ऑफ सेड्यूस मिस्टर सेन को करती है। सेड्यूस करके मिस्टर सेन के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। इसके बाद जब सुबह उठती है तो देखती है उसके बेड पे बहुत ही ज्यादा पैसे रखे हुए हैं। मिस्टर सेन उसको हक करता और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा चालाक हो, तुम किसी के भी बेड पे ऐसे क्लेम कर सकती हो। इस बात पे मिसेस मैंगरो बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, मैं ओनली प्रेसिडेंट सेन के बेड पे ही क्लेम कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मुझे 5 लाख योन जो दिया है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने ये सब पैसे के लिए किया। तो बोलती है कि हाँ, बहुत लोग को बहुत कुछ पसंद आता है पर मुझे पैसे से कुछ ज्यादा ही प्यार है, और पैसे को किस करने लगती है और काउंट करने लगती है। तभी मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन के पास उसका असिस्टेंट जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट सेन को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसका असिस्टेंट। तो मैंगरो जाने लगती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, 1 मिनट। टर्न होती बोलती है कि अब मुझसे क्या चाहिए प्रेसिडेंट। भी मिस्टर सेन मैंगरो की तरफ देख के बोलता है कि तुम्हें पैसे का बहुत कमी है ना, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ पैसे अर्निंग करने के लिए। मैं मंथ में 1 बिलियन दूंगा और 5 लाख यन तुम्हारे हाथ में तुम रख सकती हो। इस बात पे मिसेस मैंगरो बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। तो प्रेसिडेंट सेन बोलता है कि तुम्हें मेरे को मेरा मिस्ट्रेस बनना होगा, और मिस्टर सेन उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो मैंगरो बोलती है कि मैं ये सब काम तो नहीं करने वाली। वो कॉन्ट्रैक्ट देके जाने लगती है। तभी प्रेसिडेंट सेन अपनी तरफ टान लेता है, ऐसे गिरने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मैं मिस्ट्रेस का बात नहीं कर रहा हूँ, कि इसका कान में कुछ बोलता है। इसके बाद मिस मैंगरो बोलती है कि बस यही करना है ना, 1 मंथ में 1 मिलियन मिलेगा ना। प्रेसिडेंट सेन हाँ बोलता है। तो फिर सपने देखने लगती है कि उसके पास कितने सारे पैसे हो जाएंगे और पैसों लाइक टावर भी ले सकती है। सोचने लगती है मैंगरो। वो बोलती है कि मैं डेफिनेटली इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करूंगी। फिर साइन कर लेती है। तो मैंगरो बोलती है कि मैं जरूर साइन करूंगी। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेती है और बोलती है कि हैप्पी कोलैबोरेशन। लेकिन मिस्टर सेन उसको जाने के लिए बोलता है, चली जाती है। भी मिस्टर सेन का प्रेसिडेंट बोलता है कि बॉस, आपको इतने दिनों बाद इस वुमेन को देख के रिएक्शन हुआ है। भी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे इस वुमेन के बारे में सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसका प्राइवेट लाइफ और अपडेटिंग। तो बोलता है ओके बॉस। इसके बाद मिस्टर सेन जब ऑफिस जाते हैं तो वो अपने असिस्टेंट से लिफ्ट में पूछते हैं कि नहीं न्यू सेक्रेटरी आई कि नहीं आई। तभी असिस्टेंट बोलता है कि बॉस न्यू सेक्रेटरी आ गई है, उनका बहुत ज्यादा रियल टैलेंट है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिस्टर सेन ओके बोलता है। क्या तभी मैंगरो बोलती है कि हेलो प्रेसिडेंट। जब टर्न होती है देखती है कि वो मिस्टर सेन है, उसको तानते हुए मिस्टर सेन ऑफिस में लेके जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो। तभी मैंगो वन्ने बोलती है कि मुझे कैसे पता चला है कि तुम फ्रैंक कंपनी का प्रेसिडेंट हो। फिर बोलती है कि ओ नो सुगर डैडी, मेरे को यही मिल गया। तभी मैंगलो बोलती है कि हेलो बॉस, ये क्या कोइंसिडेंट है ना, हम लोग दोबारा मिल गए। तभी मिस्टर सेन इसका फेस पकड़ता बोलता है कि मैंगलो, तुम सचमुच तक नहीं कर रही हो ना, तुम दूसरी तरफ से अर्निंग करना चाहती हो, एक अर्निंग करती हो जॉब से और ऐसे मुझे सुगर डैडी बनाई हुई हो, इसलिए तुम जाओ और रिजाइन कर दो। तभी मिस मैंगरो बोलती है कि प्रेसिडेंट, मेरा टैलेंट बहुत अच्छा है, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहते तो आपको मुझे 3 टाइम ज्यादा रेंट ही देना हो। तभी मिस्टर सेन से कुछ ज्यादा क्लोज आता है, उसको कमर पकड़ता और बोलता है कि हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में ऑफिस से किसी भी मेंबर को पता चला तो तुम इसका नतीजा जानती हो। तो मैंगरो बोलती है कि ओके बॉस, मैं आपको पूरा सेटिस्फाई करूंगा। तभी उधर से मिस्टर सेन की फियांसी चली आती है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा बॉस, मैं मिस बाय को रोक नहीं पाया। तभी मिस बाय मिसेस मैंगरो को थप्पड़ मारने जाती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है मैंगरो। तो मिस बाय बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ रोकने की। तो बोलती है कि सॉरी, मैं बहुत जल्दी रिएक्शन करती हूँ ना, कुछ ज्यादा मैं इम्पल्सिव हूँ। और दोबारा थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो मिस्टर सेन मिस बाय को बोलता है, मिस बाय तुम यहाँ पे आके कौन सा तमाशा करने की कोशिश कर रही है। तभी मिस बाय बोलती है कि मैंने तुम दोनों का रिलेशनशिप के बारे में देखा है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि ये मिस्टर सेन का पर्सनल सेक्रेटरी है। के बाद मिस बाय बोलती है कि मुझे पता तुम जैसे सेक्रेटरी अपने लुक पे अपने बॉस को सेड्यूस करने का कोशिश करती है। भी मिस मैनरो को याद आता है मिस्टर सेन ने बात है कि अगर उसका एंगेजमेंट को ब्रेक कर देगी तो उसको 1 मंथ में 1 मिलियन मिलेगा। वो बात याद करती है और मिस्टर सेन के पास जाती है और उसको एकदम पूरा करके बोलती है कि आपको तो पता ही है मिस भाई कि मैं मिस्टर सेन को सेड्यूस कर रही हूँ, आपको जब पता चल गया तो अच्छी बात है। इसके बाद मिस्टर सेन चले जाते हैं ऑफिस में तो मैंगरो उसके पीछे जाती है। तभी मिस भाई गुस्सा करके उसकी तरफ का फेंकती है तो बहुत ही अच्छी तरीका से हमारी फीमेल उसको कैरी कर लेती है और बोलती है मिस भाई। तो मिस भाई बोलती है कि तुम न्यू ट्रिप प्ले कर रही हो ना,
मिस मेनरो बोलती है कि मिस भाई मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, प्रेसिडेंट सेन के पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड रहती है और कौन से उनकी वाइफ हो गई तो क्या ही फर्क पड़ता, उनकी मिस्टेक्स तो हो ही सकती है बहुत सारी। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मेरा एक एडवाइस है, आप इस एंगेजमेंट को ब्रेक कर दीजिए जल्द से जल्द। के बाद मिस मिंगरो को थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो मैंगरो उसको उल्टा ही थप्पड़ मार देती है। तो मिस साहब बोलती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं डैड को बोलकर तुम्हें मरवा दूंगी। तो मिंगरो बोलती है कि तुम्हें डैड को बोलना जगह बोल दो, मैं उनसे नहीं डरती हूँ और आपको ग्रैंडफादर के पास भी जाना तो चले जाइए। मिस भाई गुस्से को चली जाती है। इसका टर्न होती है मिस्टर सेन की तरफ। अब बोलती है कि बॉस क्या मेरे काम से सेटिस्फाई है? तो मिस्टर सेन बोलते कि हाँ तुम बाकी वुमेन की तरह नहीं हो जिसके पास देन नहीं होता है। मैंगो बोलती है कि बॉस मुझे वो सब का टेंशन नहीं है, मुझे ओनली पैसे चाहिए क्योंकि आपको पता है कि मुझे पैसे से कितना सारा प्यार है। के बाद मिस्टर सेन मैंगो को अपने लाश से बैठा देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पैसे का कमी है? तो बोलती है कि हाँ पैसे से किसको प्यार नहीं होता, जितना मिलता है उतना ही और चीज चाहिए। तभी मिस्टर सेन उसको किस करने के लिए जाता है तो बोलती है कि बॉस ऑफिस है, अगर हम लोगों को साथ में देख लगा तो वो गलत ही समझेगा। तभी मिस्टर सेन से क्लोज जाके बोलते हैं कि तुम साई फील कर रही हो। तभी मैंगो बोलती है कि मिस्टर सेन इतना क्लोज मत आइए, मैं आपको रजिस्ट नहीं कर पाऊंगी। ये सुनने के बाद मिस्टर सेन उसको कैरी करता वहां से भी जाने लगता है। तो मैंगो बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर सेन उसको क्लब लेके जाते हैं तो फिर बोलती कि मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने तो मुझे बोला था कि जब तक मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मेरे लिए किसी को भी हैंडल कर सकती हो। तो चुप हो जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि क्या हो तुम डर गई हो? तो मैं स्माइल करते बोलती कि नो बॉस मैं किसी से नहीं डरती। तभी मिस्टर सेन बोलता है और मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम अंदर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे पैसे को रिजेक्ट कर दूंगा, सोच लो, और बोल के चली जाता है। तो मैंगो गुस्सा करती है और बोलती है कि अगर मुझे पैसे नहीं देना होता तो मैं इस ढक्कन को तो कभी सर्व नहीं करती। के बाद मैंगो अंदर जाती है और बोलती थी वही बंदा है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बोला था, उसके साथ बदतमीजी किया था तो उसके सर पे एक वाइन का बोतल पड़ के वहां से भाग गई थी। तो वो वापस जाने लगती है तो प्रेसिडेंट सेन चले आते हैं तो बोलते क्या हुआ? तो कुछ नहीं थी, उसके साथ अंदर जाती है और मिस्टर जो को देख के बोलती है कि सॉरी ब्रदर हम लोग लेट हो गए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ब्रदर। मिस्टर जो मैंगो को देख के बोलते हैं तुम तो वही वाइल्ड कैट हो जो लास्ट नाइट मुझसे बच के भाग गई थी। मिस्टर जो अपनी बंदी को मिस्टर सेन के पास सेंड करता है। मैंगो बोलती है कि आपको नहीं पता प्रेसिडेंट सेन को मर्सोफोबिया है। तभी मिस्टर जो स्माइल करते बोलता है कि प्रेसिडेंट सेन आपको पता नहीं कि आपकी जो लिटिल सिक्योरिटी है ऑलरेडी इस प्लेस पर काम कर चुकी है, तो मेरे ख्याल से वो डरती है। तो मिस्टर सेन उसको कमर पकड़ कुछ ज्यादा क्लोज करते हैं। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि सचमुच? तभी मिस्टर जो बोलता है कि इसकी ग्रेडी वुमेन है और ब्रदर एक नंबर का ग्लैमर है, इसका लाइफ स्वीट एंड बिटर दोनों है। तभी मिस्टर सेन को मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम। और मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम मुझे अपनी लिटिल सिक्योरिटी को दे दोगे तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली साइन कर दूंगा। मिस्टर जो ये भी बोलता है कि तुम इतना सोच क्यों रहे हो, ये लिटिल सिक्योरिटी तो है, मुझे दे दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कर देता हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मिस्टर जो कि सेन ग्रुप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने सेक्रेटरी से डील नहीं करता है। मैंने सही बोला ना प्रेसिडेंट? इसके बाद सेक्रेटरी मैंगो चली जाती है मिस्टर जो के पास और बोलती है कि हम लोग बेट करते हैं, अगर ये गेम में मैं हारी तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, अगर मैं जीती तो जो मैं बोलूंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होगा। तो मिस्टर जो एग्री हो जाते हैं और प्रेसिडेंट सेन भी। इसके बाद हमारी फीमेल अच्छे से प्ले करती है और मिस्टर जो को तो सबक सिखाती है वो अलग। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट सेन जो बैठे रहते हैं मिसेस जो की जो बंदी होती है उसको कुछ ज्यादा क्लोज जाती है, उसके देती है वाइन पीने के लिए। देख लेती है मिसेस मैंगो ओ बहुत ज्यादा ऐसा करती है और बोलती है कि गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मैं अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड करती हूँ, इसके बाद गेम में प्ले करूंगी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि अच्छी बात है, वैसे भी बहुत ही जल्द तुम मेरे बेड पे आने वाली हो। इसके बाद हमारी फीमेल उसका हाथ पकड़ते है और गेम खेलते और जीत जाते। इससे मिस्टर जो गुस्सा करता है और उसको मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बोलता है कि तुम अभी तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं भी देखती हूँ कि प्रेसिडेंट सेन तुमको कब तक बचाता रहेगा, कभी ना कभी तुम मेरे पास जरूर रहोगी। वो बोलकर गुस्सा करके वहां से चले जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। इसके बाद हमारी फीमेल जाती है और उस गर्ल को साइड हटाती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैन को सेड्यूस कैसे किया जाता है। फिर वो ग्लास वाइन पीती है और मिस्टर किस करते हुए इसको ऊपर वाइन गिराने लगती है। तभी वो गुस्सा कर थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारा मास्टर ऑलरेडी जा चुका है, तुम एक डॉग होकर इतना शौक कर रही हो, तो गुस्सा कर चली जाती है। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारा काफी फन हो गया। तो बोलती है कि बॉस मुझे हम तो करना ही पड़ेगा। फिर वो जैसे उसको कमर पकड़ा था मिस्टर जो वो सीन याद करता और बोलता है कि तुमने काफी फन कर चुकी हो।
तभी मिसेस मैंगो बोलता है कि बॉस आपने बर्थडे को मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे तो बस मैं इसीलिए तो कर रही हूँ। तभी उसके कॉल आने लगता है फोन पे, तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किससे बात करोगी, और वो कॉल को स्पीकर पर डाल देता है मिस्टर सेन। भी उसकी ग्रेडी मॉम कॉल की होती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें प्लेस पे जाके हंगामा खड़ा करूंगी और ये बताऊंगी कि तुम कितनी कोल्ड हार्टेड पर्सन हो। अभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सेक्रेटरी मेंग बोलता है कि कंफर्म है कि सेक्रेटरी मेंग को कोई भी मिस्टर सिंह नो नहीं भेजे हैं। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे ऑलरेडी आंसर पता है, और असिस्टेंट यहाँ तक फैमिली बैकग्राउंड का भी इंफॉर्मेशन मेंगरो को बारे में मिस्टर सेन को देता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें पता चला कि सेक्रेटरी से मेंगरो को इतने पैसे क्यों चाहिए, तो बोलता है कि यस बॉस, उसकी एक्चुअली पेरेंट्स बहुत ज्यादा ग्रीडी है, उसका ब्रदर एक नंबर का ग्लैमर है, उसका पूरा फैमिली मेंगरो पे रिलाई रहता है। लास्ट टाइम आप उससे जो क्लब में मिले थे वो लोन सार को उसका ब्रदर पैसे लिया हुआ था, वो पैसे अर्निंग करने के लिए इस बार में काम किया करती थी और कोई भी वो आपको अप्रोच करने के लिए नहीं भेजा गया उसको। तभी मिस्टर सन बोलता है कि और कुछ, तो बोलता है कि बॉस आप जिस स्कूल में पढ़े वो भी इसी स्कूल में पढ़ी है। फिर मिस्टर सेन उसका स्कूल वाला फोटो देखने लगता है। तभी मिस्टर सेन फ्लैशबैक याद करता है कि फर्स्ट टाइम उसे जब टकराया था वाला सीन को याद करता है, और दूसरी तरफ मेंगरो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मेरे पास थोड़ा भी पैसे नहीं, जितने पैसे थे मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। बोलती है कि मेरे पास वाकई पैसे नहीं है। तभी मेंगरो की मदर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सारे पैसे वो हॉस्पिटल में सेंड करती हो जो ऑलरेडी बढ़ चुका है, फिर भी पता नहीं तुम उसको पैसे क्यों देती हो। उसके डैड फोन लेके बोलते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ऑलरेडी उसको जाके हॉस्पिटल में मार डालूंगा। भी मेंगरो गुस्सा पे बोलती है कि अगर तुम उसको टच करोगे तो पैसे के बारे में पूछ जा, मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। के बाद मेंगरो ड्रिंक करती है और बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। जब वो बैठ के रो रही होती है तो मिस्टर सन उसके पास जाते हैं और उसके पास बैठते हैं और इसको हेयर टचिंग का कंफर्ट देते हैं, तो मेंगरो उसका हाथ हटा देती है। के बाद मिस्टर सन अपना कोट खोलता है, उसको कवर करता है और बोलता है कि तुम्हें इतना स्ट्रांग होने का जरूरत नहीं है। उसको मिस्टर सन के शोल्डर पे सर रख के बहुत तेज रोने लगती है। इसके बाद मेंगरो बहुत ज्यादा सैड होती है तो मिस्टर सन को किस करने लगती है, तो मिस्टर सन उसको देखता है, फिर उसको भी किस करने लगता है। मतलब वो लोग एक दूसरे को किस करते, फिर अंदर जाते हैं, वो लोग किस करते करते फिर से नाइट स्टैंड कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे हम लोग को ऑफिस का दिखाया जाता है। मिस्टर सेन पे मेंगरो गुस्सा करने लगती है कि कोई भी काम करता है तो उसको छुट्टी मिलता है, पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक भी दिन छुट्टी क्यों नहीं लिखा हुआ है, मैं क्या छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। उसके बाद मेंगरो बोलती है कि ओके मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं क्विट कर रही हूँ। अभी मिस्टर सन इसको नेक देखता और बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे रही, लगता है कि लास्ट टाइम मैंने अपना कुछ ज्यादा ही टेंथ यूज नहीं किया है। भी मिस्टर सन बोलता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया हूँ और एक्स्ट्रा मिलियन एज अ कंपनसेशन के तौर पे। और मिस्टर सन बोलता है कि और तुम्हें कुछ चाहिए। ये सुनने के बाद मिस्टर सन के पास चली जाती है, उसको प्रोड्यूस करते बोलती है कि बॉस क्या आपको कॉफी चाहिए, तो फिंगर दिखाता है तो मिसेस मेंगरो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी मिसेस मैंगरो के फोन पे मैसेज आता है, तुम्हें मेरे जगह पे ब्लाइंड डेट पे जाना होगा और तुम्हें ऑन करना होगा ब्राइट प्राइस नो मैटर हाउ, तुम खुद करोगे सब। अब तुम स्किप करोगी तो मैं तुम्हें कंपनी में आकर फिल्म को क्रिएट करूंगा। तभी मेंगरो बोलती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले बहुत सारे पैसे अर्निंग करनी होगी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मिस पाई गुस्सा करती है, उसके ऊपर पानी फेंकती है तो साइड हो जाती है मेंगरो। और मिस पाई बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा बार वाला वीडियो लेकर मुझे धमकी देने की। भी मेंगरो बोलती है कि मिस पाई आज मैं यहाँ पे आई हूँ बिकॉज मुझे आपसे हेल्प चाहिए ये एंगेजमेंट को ब्रेक करने के लिए। आपका एंगेजमेंट मिस्टर सेन के साथ होने वाला है ना, उसको प्लीज आप ब्रेक कर दीजिए, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी कि पूरा वर्ल्ड को दिखाने में कि आपका प्राइवेट लाइफ कितना अच्छा और वंडरफुल है। मिस बाई की एल्डर डॉटर बाहर कितना फन करती है, तो मिस बाई बोलती है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, तो मिस मेंगरो बोलती है कि मेरा लाइफ बाय फैमिली का रेपुटेशन से ज्यादा तो नहीं है ना। इस बात उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है मिस बाई, तो हमारी फीमेल लीडर्स का थप्पड़ रोक देती है। अभी मिस मेंगरो देखती है कि उसी रेस्टोरेंट में मिस्टर सेन भी आ रहे हैं, फिर अपना लिपस्टिक पोंछती है, हेयर को पूरा मैसी करती है और नीचे बैठ जाती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि सब कुछ देख लो, बाय फैमिली की एल्डर डॉटर मुझे मार रही है, मुझे हिट कर रही है। तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग यूज हो जाएगा, सभी लोग वीडियो बनाने लगते हैं। और मिस मेंगरो एकदम ड्रामा करके सबको बताती है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। तो मिस पाई बोलती है कि तुम्हें क्या कर रही हो, और सचमुच गुस्से से बोलती है कि मैं तुम्हें अब मारने जाऊंगी। इसे थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो मिस्टर सेन चले आते हैं और मिस पाई को रोक देते हैं। फिर मेंगरो मिस्टर सेन को वीडियो दिखाने के लिए जाता है तो फोन को तोड़ देती है मिस बाय। तो मिस मेंगरो बोलती है कि मेरा आईफोन था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो मिस बाय बोलती है कि मैं पे कर दूंगी। और मिस्टर सेन को हाथ टच करने के लिए जाते हैं मिस बाय, तो मिस्टर सेन अपना हाथ हटा लेते हैं। तो मिस मेंगरो बोलती है कि ब्रेकअप करो।
तो मिस बाई ना चाहते हुए भी एंगेजमेंट को ब्रेक करके गुस्सा करके चली जाती है। तो मिस बेंगलो बोलती है हैप्पी हो कि बॉस आप फाइनली दोबारा सिंगल हो गए, आप मुझे पैसे दीजिए। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम सचमुच पैसे की एक नंबर की ग्रेडी हो, और उसको कैरी कर लेते हैं। अभी मैंगलो की मदर आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि प्रेसिडेंट बैंक से शादी करने के लिए, क्योंकि वो अच्छा खासा ब्राइड प्राइस दे रहा था, पर तुम रिफ्यूज करके यहाँ पे सुगर डैडी के साथ रोमांस कर रही हो। तभी मैंगलो की मदर बोलने लगती है कि तुम देखने में तो डिसेंट पर्सन हो, पर मुझे पता नहीं कि तुम इस गर्ल के साथ हुकअप क्यों कर रहे हो। मैं नहीं पता, ये गर्ल बहुत ज्यादा क्रियल है, ये अपने पेरेंट्स को थोड़ा भी केयर नहीं करती है, इसका ब्रदर मर भी जाए भी थर्ड भी केयर नहीं करती, ये हार्टलेस ब्यूटी है। अभी मिसेस मैंगलो बोलती है कि मैं ऑलरेडी पैसे दे चुकी हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि लोन सार्क वाला कुछ ज्यादा इंक्रीज कर दिया है पैसे, इसलिए तुम्हें और भी पैसे देने होंगे। इसके बाद मिस्टर सन बोलता है कि मैं फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को अपनी बेटी के बारे में ऐसे बोलता हुआ सुना हूं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो लोग डिसाइड करके बोलते हैं कि 5 मिलियन। तो मिस्टर सेन उसको 5 मिलियन का चेक दे देता है। तो फिर बोलता है कि तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तो मैंगलो बोलती है कि अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो मुझे पैसे वापस दो, लेकिन उसके मॉम डैड वहां से चले जाते हैं। तो मौका देख के मैंगलो भी भागने की कोशिश करती है, पर मिस्टर सन उसको पकड़ लेते हैं। भी मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसे रहा। तो बोलती है कि मैं बॉस को देख के मैं कैसा एक्सप्रेशन रहेगा। फिर मैंगलो बोलती है कि मिस्टर जो का वो लाइफ सेविंग पैसा था वो। अभी मिस्टर सन बोलता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को 5 मिलियन दिया, तुम कैसे रीपे बैक करोगी। तो बोलती है कि मिस्टर सेन क्या मैं आपके बिहाफ में ब्लेंडेड चली जाऊं। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ टीम बनाकर रिसीव करने का कोशिश तो नहीं कर रही हो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है मिस्टर सेन। भी मिसेस मैंगलो मन बोलती है कि मैं कैसे मिस्टर सेन को बोलूं को 5 मिलियन डेब्ट को चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। भी मिस्टर सेन मैंगलो को बोलता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे पास कोई अनदर मैन भी है, फिर मैंने तुम्हें जितने पैसे दिए थे उसे मैं वापस लूंगा इंटरेस्ट के साथ। भी हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अनकॉन्शियस रहते हैं, और मैंगलो बोलती है कि मिस्टर जो तुमने मेरे को लाइफ बचाया है, नो मैटर व्हाट तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंस देती रहूंगी। भी बोलती है प्रेजेंट में मिसेस मैंगलो कि अगर मैं सचमुच सच बता दी मिस्टर सेन को तो मैं वैसे भी मरूंगी, या नहीं बताऊंगी तभी मैं वैसे भी मरूंगी। तभी मिस्टर सेन से किस करने के लिए जाते हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपको ग्रैंडफादर बुला रहे हैं। मिस्टर सेन मैंगलो को बोलता है कि तुम घर पे ऑफिस में वेट करना, और बोल के चले जाते हैं। तभी बोलती है कि मिस्टर सेन के ग्रैंडफादर मतलब जो इनके पास रियल पावर है सेन फैमिली का, इसके भी तो बहुत ज्यादा रूथलेस पर्सन है। अगर मेरा और मिस्टर सेन का रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो मुझे ऐसे ही वो मार डालेंगे, मतलब हर जगह से मैं मरने ही वाली हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन जाते हैं घर पे। तो ग्रैंडफादर मैंगलो को फोटो फेंक के बोलते हैं कि तुम इस वुमन की वजह से बाय फैमिली के साथ एंगेजमेंट ब्रेक कर दी हो। भी मिस्टर सेन बोलता है कि सेक्रेटरी मैंगलो मेरी एक सेक्रेटरी है, मेरा उसका कोई भी लेना देना नहीं है इस मैटर से। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि ओके वो एक सेक्रेटरी है ना, मैं आज के बाद से उससे फैन ग्रुप में नहीं देखना चाहता, उसको काम से निकाल दो। वैसे भी जो भी फैन फैमिली में शादी करेगा उसका रेपुटेशन अब बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अगर तुम इंसिस्ट करोगे कि तुम सिक्योरिटी से शादी करोगे, फिर मैं मुझे इनहेरिटेंस किसी अनदर को देना होगा। ग्रैंडफादर ये भी बोलते हैं कि भूलो मत तुम ओनली मेरे ग्रैंडसन नहीं हो, मेरे और भी ग्रैंडसन है। भी मिस्टर सन बोलता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। मिस्टर सन चले जाते तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने जो पर्सन को ढूंढने के बोला तो मैं ढूंढा, और दूसरी तरफ मिस्टर सन के पास कॉल आता है कि बॉस जो पर्सन गुम हो गया था सेन फैमिली का इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला है कि वो आपका ब्रदर है, लॉन्ग लास्टिंग ब्रदर। ये भी श्योर है कि वो जिंदा है। बॉस जब वो वापस आ जाएगा तो आपको इलिजिबेथ चाइल्ड बोलकर ओल्ड मैन आपको इनहेरिटेंस नहीं देंगे, आपका पावर भी वापस ले लेंगे। अभी मिस्टर सेन के पास असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि बॉस सेक्रेटरी मैंग ब्रो भाग गई है। तो बोलते हैं क्या। तो बोलता है कि ऑफिस में सभी लोग बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी मैंग ब्रो भाग गई है, मैंने अभी अभी फाइंड किया है कि उसने प्लेन का टिकट लिया है अब्रॉड का। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस अब हम लोग क्या करें, वो अभी एयरपोर्ट जा रही होगी। तभी उसका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी वुमन तुम्हें छोड़ के भाग गई, कितना मिसरेबल बात है। तो बोलता है कि मुंह बंद करो अपना। फिर उसको चाबी लेकर कार का जाने लगता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस खुद ड्राइव करके जाएंगे, उनको दोबारा ट्रॉमा नहीं आएगा। के बाद मिस्टर सेन कार को ड्राइव कर रहा था, बोलता है कि मैंग्रो कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ प्ले किया है मिस्टर सेन के साथ। तभी उसको ट्रॉमा आने लगता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन स्कूल से जब वापस आ रहा था तब इसकी मदर बोलती है कि 200 यूरो मैंने आज ज्यादा अर्निंग की है। तभी एक ट्रक आता उसकी मॉम को हिट कर देता है। इसकी मदर वहीं पे स्पॉट पर डेथ हो जाता है मिस्टर सेन की। तभी वो अचानक से जग जाता है तो मिस्टर सेन अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। तभी उसका असिस्टेंट बोल रहा था कि बॉस जग गए, आप सपने में अपनी मॉम को ही बुला रहे थे। तो ये बोलता है कि बॉस मैं मॉम तो नहीं पर मैं एप्पल पील करके दे सकता हूँ, देने लगता है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मैंग्रो कहाँ है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैंने आदमी लोग को भेजा उसको पकड़ने के लिए।
है तो मिस्टर सेन खुद से जाने लगते हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपका बॉडी अभी तक रिकवर्ड नहीं हुआ, आपको हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए। लेकिन मिस्टर सेन जाने लगते हैं। तभी सभी मेड लोग उसको वेलकम करते हैं। तभी मिस्टर सेन उसको मैंग्रो को देखता है और बोलता है कि तुम सचमुच नहीं गई, या फिर इसको हाथ टानते हुए अंदर लेके जाता है। तो बोलता है कि प्रेसिडेंट सेन आप ये क्या कर रहे हो, मुझे हर्ट हो रहा है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैंग्रो तुम्हें किसी ने बोला नहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर सेन सी ली के साथ खेलने की। तभी मिसेस मैंग्रो बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं कि आपने एक सेक्रेटरी जैसी वुमेन को फॉलो किया, आपको गुस्सा इस बात का रहा कि आपको ह्यूमनाइजेशन फील हो रहा है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि जब तुम मुझे छोड़ के चली गई तो वापस क्यों आई। तो मिसेस मैंग्रो बोलती है कि मुझे अपना गलती का रियलाइज हुआ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कैसा गलती है। तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मिस्टर सेन मेरे फैमिली के डेब्ट को चुका दिए थे, तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुआ कि मैं ऐसे कैसे जा सकती, इसलिए मैं वापस आ गई और इसके लैप्स पे बैठ जाती है। के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे सच जानना है। इस बात पे मिसेस मैंग्रो उसको कुछ ज्यादा क्लोज जाती है, उसको फेस टच करती है, टाई खोलती है और उसको किस करती है। तो मिस्टर सेन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो भी हमारे फीमेल को किस करता है और दोनों साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद जब मैंग्रो नेक्स्ट डे उठती है तो देखती है कि मिस्टर सेन चेयर पे बैठा हुआ है। तभी मिस्टर सेन क्लैप करता है तो बहुत सारी मेड एसेसरी लेके वहाँ पे और ड्रेस लेके अंदर आ जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम एक पिकअप कर लो। इस बात पे बोलती है सेक्रेटरी मैंग्रो कि थैंक यू बॉस। फिर उसमें से एक उस वाला नेकलेस पिकअप करती है और बोलती कैसा है। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके ओके है, लेकिन असिस्टेंट बोलता है कि एक्सपेंसिव है। ये सुनने के बाद मैंग्रो बोलती है कि मुझे यही चाहिए। पहनने के लिए जाती है तो मिस्टर सेन हेल्प करने के लिए जाता है तो वापस ले लेती है, बोलती है कि मैं वापस नहीं देने वाली। मिस्टर सेन उसको सर पे मारता है और मिरर के पास खड़ा होकर इसको हेयर हटाता है, वो पर्ल्स वाला नेकलेस पहनाने में हेल्प करता है। मिस्टर सेन उसको फेस पकड़ बोलता है कि कुछ दिन के लिए तुम्हें कंपनी जाने का जरूरत नहीं है। तो बोलती है मैंग्रो क्यों नहीं। कभी मैंग्रो बोलती है कि अगर मैं कंपनी नहीं जाऊंगी तो मैं तुम्हारा टेक केयर कैसे करूंगी बॉस, मैं आपके लिए काम कैसे करूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इस बात पे टर्न होती है मैंग्रो और मिस्टर सेन का फेस टच करती है और बोलती है कि तुम जहाँ बोलोगी मैं वहीं से काम स्टार्ट करूंगी। तो मिस्टर सेन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मैंग्रो मन में सोचती है कि मिस्टर सेन को कुछ तो नहीं हो गया, मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। इसके बाद मिस्टर सेन बाहर जाते हैं तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर सेन मैंग्रो एयरपोर्ट जाने से पहले वो हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल में जाकर किसे विजिट की थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरा ब्लैंक है, अभी तक पता नहीं चला है। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि वो जिससे मिली वो नहीं चाहती कि हम लोग को उसके बारे में पता चले, वो मेरे साथ प्ले करना चाहती है, चलो हम लोग भी उसके साथ प्ले ही करते हैं। के बाद मिस्टर सेन कंपनी से बाहर निकलते हैं। तभी मैंग्रो के मॉम डैड मिस्टर सेन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं मैंग्रो के पेरेंट्स हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि इन लोग को बाहर थ्रो कर देने के लिए। तभी मैंग्रो की मदर मिस्टर सेन को पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि उस गर्ल के से आप प्लीज फुल मत बनिए, वो आपको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। भी मिस्टर सेन बोलता है कि ओके तुम ही बताओ कि वो मुझे डिजर्व क्यों नहीं करती है। मैंग्रो की मदर बताती है कि वो जब बच्ची थी तभी एक मैन से वो प्यार करती थी, टीन एजर में बहुत सारे बंदे के साथ हमेशा हुकअप भी किया करती थी, मनी के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके मॉम डैड मैंग्रो के बारे में बहुत गलत गलत बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा बुरी है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी बंदे के साथ सो सकती है, अपने आप को बॉडी भी सेल कर सकती है और यहाँ तक वो अपना एक लवर भी रखी हुई है, तो बिल्कुल भी आपको डिजर्व नहीं करती है, वो आपको लायक नहीं है। भी मिस्टर सेन बोलते हैं लवर। इस बात पे मैंग्रो के डैड बोलते हैं कि मिस्टर सेन अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसका लवर कहाँ पे है और मुझे पैसे चाहिए। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ऐसे पेरेंट्स हो कि अपनी बेटी को सेल कर सकते पैसे के लिए। फिर सेन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मैंग्रो जब जा रही थी तभी प्रेसिडेंट सेन को देखती है। तभी मिस्टर सेन को सजेस्ट करते हुए बोलती है कि बॉस आपको क्या चाहिए, आप मुझे यहाँ पे क्यों कॉल करके बुलाए हो। तभी मिस्टर सेन इसको धक्का देता है तो थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देती है। तो मिस्टर सेन उसको कैरी करता और कार में धक्का देता है तो बोलता है कि बॉस आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। तभी असिस्टेंट को देख के बोलती है कि असिस्टेंट। मिस्टर सेन अपना कोट खोलता है, असिस्टेंट को बोलता है ड्राइव करने के, तो ड्राइव करने लगता है। तभी मिसेस मैंग्रो को फेस पकड़ता है और उसको टर्न करता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तभी दिखाया जाता है कि मैंग्रो की मॉम डैड को मिस्टर सेन कार में उसी से बांध के टान रहे थे। तभी बोलती है क्या मिस्टर सेन को पक्का कुछ न कुछ पता तो चला ही होगा मॉम डैड से। तभी मिसेस मैंग्रो बोलती है कि बॉस अगर आपको मुझ पे गुस्सा निकालना है तो निकालो, बुली मत करो। तभी मिस्टर सेन उसका गला पकड़ बोलते हैं क्या हुआ, तुमको उन लोगों के लिए बहुत बुरा फीलिंग हो रही है। तभी मिसेस मैंग्रो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, आप एक नॉर्मल पर्सन है, आपका नॉर्मल इमेज है, मैं नहीं चाहता कि आप अपना हाथ गंदा करे। इस बात पे मिस्टर सेन उसको टान के अपनी तरफ कहता है और बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या। भी मैंग्रो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है,
कभी मिस्टर सेन उसका फेस पकड़ के क्लोज करता और बोलता है कि मैंग्रो जो भी मेरे साथ बिट्रे करता है उसका एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मैंग्रो सड्यूस करते हुए मिस्टर सेन को बोलती है कि मेरा लाइफ आपके हाथ में है, मैं आपके साथ बिट्रे कैसे कर सकती हूँ। उसके बाद मिस्टर सेन उसे किस करता है, किस करने का दूर हटता है, फिर अपना टाई खोलता है, अब मैंग्रो को हाथ बांधता है, फिर किस करने लगता है। तो असिस्टेंट देख के बोलते हैं ओ नो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर कार छोड़ के वहां से चले जाता है। फिर वो लोग कार में अच्छा खासा वाला रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस बाय मैंग्रो की मॉम डैड पे गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों पे इतने पैसे खर्च की पर वेस्ट हुआ। तभी मैंग्रो के मॉम डैड बोलने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सेन हमारे बात पे ट्रस्ट करेगा ही नहीं। तभी मिस बाय बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हारे मुंह से सिंगल वर्ड भी निकलेगा तो तुम नेक्स्ट डे सूरज नहीं देख पाओगे। तो उसके मॉम डैड डर जाते हैं मैंग्रो के, अब वहां से जाने लगते हैं। तभी मिस बाय गुस्सा करते हैं, बोलती है कि सभी लोग मुझे यूज क्यों कर रहे हैं। इसके बाद मिस बाय गुस्सा कर बोलती है कि मैंग्रो मुझे प्लॉटिंग कर ये लोग को प्लेस लेना चाहती है, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब मिस बाय गुस्सा करने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस बाय सेन के ग्रैंडफादर के साथ मिस्टर सेन के घर जाते हैं। मेड बोलती है कि मास्टर अभी तक घर नहीं आए हैं। तभी मिस बाय बोलती है कि मुझे तुम्हारा परमिशन लेने का जरूरत नहीं हो। जैसे ही अंदर जाती है तो मिस मैंग्रो को देख के गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर सेन उसको कैरी करता है, उसको साइड में लेके चले जाता और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें मेरे बात को ओवे करना है, अब तुम्हें मेरा बिल्कुल भी परमिशन नहीं कि तुम कहीं भी जाओ। कद वाइन पी के वहां से नीचे जाता है। तभी मिस बाय बोलती है कि ब्रदर सेन, तभी बोलता है मिस बाय। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम्हें पता तुमने क्या गलत काम किया है। फिर ऊपर से मिस मैंग्रो देखती है और बोलती है कि सब कुछ तो इसके ग्रैंडफादर ही हैंडल करते हैं, कुछ ज्यादा ही डोमिनियन है। फिर मिस्टर सन बोलता है कि मिस बाय ने एंगेजमेंट को ब्रेक किया था तो मैंने क्या गलत किया। इस बात पे मिस बाय निडाउन होती है, बोलती है कि ग्रैंडफादर एक्चुअली मुझे वो गर्ल ने मुझे फ्रेम किया था। ग्रैंडफादर मिस्टर सन को बोलते हैं अपोलोजाइज करने के लिए। तो मिस बाय बोलती है कि मुझे मिस्टर सेन का कोई भी अपोलोजाइज नहीं चाहिए, इसने दूसरे को पास सुन के मेरे बारे में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग का एंगेजमेंट अभी भी हो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मिस बाय मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रैंडफादर गुस्सा करता है और बोलते हैं कि सेन तुम भूल कर मैंने तुम्हें जो बोला था उसके ऊपर पानी भी गिरा देते हैं और बोलते हैं कि ये मैरिज तो होगा ही, तुम क्या उस वुमेन को खिलाफ मेरे अगेंस्ट आना चाहते हो। मिस बाय बोलता है कि प्लीज मिस्टर सेन आप ग्रैंडफादर का बात मान लीजिए। तभी हमारी फीमेल बोलती क्या मिस बाय एंगेजमेंट को करना चाहती है, क्या मिस्टर सेन भी करना चाहते हैं? ऐसा रहा तो मैं मिस्टर्स बनकर रह जाऊंगी जो मैं नहीं चाहती हूँ। कैप्शन हम लोग को पार्क का दिखाया जाता है। मिस्टर सेन अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था, उसका फ्रेंड तो रोमांस कर रहा था, बस मिस्टर सेन ही ड्रिंक कर रहा था। तो इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाइए देखने के लिए कि तुम ड्रिंक पर ड्रिंक करो, कहीं ओल्ड मैन तुमको फिर से मैरिज करने के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मुझे शादी भी करना होगा लेकिन मैं मिस बाय से तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास लिटिल सिक्योरिटी तो है ही। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें ये बोल रहे हो कि मैं एक अपने मुहरे से ही प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि जो वुमेन दोबारा तुम्हारे पास आ गई, तुम बिना कुछ पूछे हुए तुम उसको अपने पास रखने लगे, ये अफेक्शन नहीं तो क्या है, को मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। तो बोलता है कि तुम अगर माउथ डोनेट कर दी हो तो चुप रहो। तो बोलता है कि मैं हेल्प कर रहा हूँ ना, रुको। इसके बाद वो मिसेस मैंग्रो को कॉल करता है। तो बोलती है कि हेलो सुगर डैडी, आपका क्या ऑर्डर है, मैं घर पे ही हूँ। तभी मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि सुगर डैडी तुम्हारा ड्रंक है इसलिए सावर मत लो, उसको पिकअप करने के लिए बाहर आ जाओ। फिर बोलती ओके। गुस्सा करती है कि सोने भी नहीं देगा ये क्या। गुस्सा के बाद जाती हर एक रूम में देखती है तो उसको उसका बॉस मिल ही नहीं रहा था। तो बोलती है कि बॉस आप मुझे मिल नहीं रहे तो मैं घर जाके सोती हूँ। तब उधर से मिस्टर सेन का फ्रेंड आता और बोलता है कि तुम्हारे बॉस इस रूम में है। फिर वो अंदर जाती है और बोलती है प्रेसिडेंट सेन, लेकिन प्रेसिडेंट सेन तो ड्रंक करके पेट्रोल था, वो अनकॉन्शियस था। तब बोलती है कि प्रेसिडेंट मैं आपको घर लेके जाती हूँ। तभी मिस्टर सेन उसको बहुत ही प्यार से देख रहे होते। तो मैंग्रो बोलती है कि प्रेसिडेंट आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। कि हमारा मेन लीड उसको पकड़ के सोफा पे सुलाता और बोलता है उसका फेस पकड़ के कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ हमेशा एक सीक्रेट बन के रह जाए। तभी बोलता है मैंग्रो तुम क्या कन्फेस नहीं करना चाहोगी सीक्रेट। तो बोलती कौन सा सीक्रेट। अभी मिस्टर सन से क्लोज आके बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कन्फेस करो, अगर तुम नहीं बताना चाहोगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तभी मिसेस मैंग्रो बोलती है कहीं मिस्टर सन को कुछ पता तो नहीं चल गया ना। तभी बोलती है कि प्रेसिडेंट आपको मुझसे कौन सा सीक्रेट जानना है और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे कुछ छुपा पाऊँ। फिर उसको चढ़ के उसे किस करने लगती है। जब उसे किस कर रही होती है तो मिस्टर सन उसको बाइट कर लेता है, बोलते है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ तो मुझे जल्दी बताओ।
उसके बाद बोलती है कि मेरा कोई सीक्रेट नहीं और बोलती है कि मैं अभी आपके ऊपर रहूंगी और बोलकर उसको रोमांस करने लगती है। फिर जब उठती तो लव बाइट देखती है। फिर ड्रेस पहन के नीचे आती है और मेट से पूछती है कि मिस्टर सेन कहाँ है। तो मेट बोलती है कि प्रेसिडेंट तो ऑफिस चले गए। फिर बोलती है कि मिस्टर सेन अपना स्टडी रूम का गेट तक बंद नहीं किए। फिर वो अंदर जाती है और फिर उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि जब वो जा रही थी एयरपोर्ट तभी मिस्टर जो के बंदे लोग उसको पकड़ लिए थे और उसके पास लेके गए थे। मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें एक फेवर के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर सेन का एक सामान चोरी करो क्योंकि है कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट टीआर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ जो हुआ था, हम लोग का प्रीवियस मैटर हुआ था, मैं वो भी क्लीन कर दूंगा। तो मिस मैंगरो बोलती है कि मैं अब मिस्टर सेन की सेक्रेटरी नहीं रही। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा मिस्टर इजू का क्या होगा। बोलती है कि तुम उसको टच मत करना। बोलता है कि तुम्हें वो डॉक्यूमेंट लाना होगा और मिस्टर सेन खुद पर्सनली उस डॉक्यूमेंट को रखता है, इसलिए कोई भी उसको टच नहीं कर सकता। पर तुम किस तरह चाहोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो प्रेजेंट में याद करते और डॉक्यूमेंट को ढूंढने लगती है। तभी उधर से मिस्टर सेन चले आता है और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। भी मिसेस मैंगरो बोलती है कि बॉस मैं आपके लिए यहाँ पे क्लीन कर रही थी पर आप अचानक वापस क्यों आ गए। भी मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मैं वापस नहीं आता तो मैं रैट को कैसे पकड़ता। तो बोलती है कि रैट यहाँ पे रैट कहाँ से आ गया, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। तभी मिस्टर सेन डोर खोलते हैं तो उसमें अंडरवियर रहता है। तो बोलती है मिस मैंगरो की कुछ ज्यादा ही सरप्राइज है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा डिसलॉयल थॉट लग रहा है कि तुम मुझे बिट्रे करने वाली हो। तभी मिस मैंगरो बोलती है कि आप इतने अच्छे बॉस है, भला मैं आपके साथ बिट्रे कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद वो मिस्टर सेन के साथ अच्छा खासा वाला रोमांस करने लगती है और मिस्टर सेन भी उसके साथ रोमांस करते हैं। फिर ये सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो के पास वो डॉक्यूमेंट लेके जाती है और बोलती है कि ये रहा डॉक्यूमेंट। तभी मिस्टर जो डॉक्यूमेंट लेने लगता है तो मिस नो बोलती है कि आजो कहाँ पे है। बोलता है कि तुम मुझे डॉक्यूमेंट तो दे दो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हारे बात पे ट्रस्ट नहीं करती, पहले मुझे आरजो को दो। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। इस बात पे मैंगरो बोलती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते तो दोनों साथ में मरते हैं। उसको थप्पड़ मारने के लिए जाता है मिस्टर जो गुस्सा करके। तभी मिस्टर सेन चले आता है और बोलता है कि तुम इस मैन के लिए मेरे साथ बिट्रे की हो। मैंगरो भी बोलती है कि अजो के बारे में मिस्टर सेन को पता है। तभी मिसेस मैंगरो वो डॉक्यूमेंट को फेंक देती है और बोलती है कि बॉस आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं और मिस्टर जो बस कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वैसे भी मैंने रिजाइन कर चुकी हूँ तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, सब चीज करती हूँ। मिस्टर सेन को बोलती है मैंने सही बोला ना मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम कुछ भी बोलोगे ट्रस्ट कर लेगा। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंगरो। फिर उसको अपनी तरफ टर्न करता है, उसका फेस पकड़ता है और ऑर्डर देता है अपने बॉडीगार्ड को अजो के मारने के लिए। तो अजो के मिस्टर सेन का बॉडीगार्ड मारने लगता है। उसको बहुत हर्ट होता है लेकिन वो ऐसा दिखाती है कि उसको कोई भी केयर नहीं करती है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम सच नहीं बोलोगी। तो बोलती है कि मेरा इसका कोई भी लेना देना नहीं है तो मैं क्या ही सच बोलूं। फिर मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे किसी को मार भी दोगे आई डोंट केयर, पर तुम मुझे यहाँ पे क्यों रखे, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। जैसे ही जाता है पुलिस आता है, उसको अरेस्ट कर लेता है क्राइम को लेकर। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने पुलिस को बुलाया। तो बोलती है हाँ, तुम क्या मेरे बात पे अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। भी मिस्टर अजो बोलता है कि मिसेस मैंगरो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैंगरो तुम अभी सच नहीं बोलोगी। तो बोलती क्या सच बोलूं। फिर इसको थप्पड़ मारती और बोलती कि तुम लोग यहाँ पे क्या करो, इसको कर बॉस की आइज को डटी करो, इसको यहाँ से लेकर जाओ। फिर बोलती है कि मेरा हाथ हॉट हो रहा है मिस्टर सेन, क्या आप इसको ऊपर फूंक मारेंगे। तो मिस्टर सेन वही करता है, फिर वो कैरी कर लेता है इस मैंगरो को। इसके बाद मिस्टर सेन इसको अपने लास्ट पे बैठा देता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी डिसलॉयल नहीं हो। तो बोलती है कि नहीं बॉस, अगर आपको अभी भी इस पे गुस्सा निकालना है तो मैं इसको अभी जाके बीट कर सकती हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, तुम्हें डर नहीं लगता अगर तुम किसी को मार डालोगी तो। बोलती है कि नहीं बॉस, वैसे भी आप मेरे पास हैं, आप सब कुछ हैंडल कर लोगे। और मिस्टर सेन को उसको देख देख को हॉट भी होता है पर कुछ बोल नहीं पाती। और मिस्टर सेन उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही सामने ही उसको साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। ये देखकर मिस्टर अजो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसका रोमांस करने के लिए जाता है तो बोलता है कि बॉस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पीपल है। ये सुनने के बाद मिस्टर सेन इसको अपने लास्ट पे बैठा देते और बोलते क्या हुआ, तुम्हें बहुत साफ फील हो रहा है कि मैं बहुत पर्सन के साथ सामने कर रहा हूँ या फिर तुम्हारे लवर के सामने कर रहा हूँ। ये बात सुनते उसको किस कर लेती है। मिस्टर सेन इसको अपने कैरी कर लेते हैं मिस मैंगरो को और उसको ले जाने लगते हैं। ये देखकर अजो को बुरा लगता है तो बोलता है मिस्टर सेन कि इसको हटा दो सामने से, वह मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। बॉडीगार्ड इसको लेके चले जाता है और मैंगरो हॉट होती है पर कुछ कर नहीं पाती है। इसके बाद वो उसके संग रोमांस करता है। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी मैंगरो उससे प्यार से देखते उसके पास जाती है और बोलती है कि बॉस फर्स्ट टाइम भी ब्रेकफास्ट बना रहा है इसलिए मैं देख के एंजॉय कर रही हूँ। मिस्टर सेन को सैटिस्फाई करते उसको टच करने लगती है। तो बोलता है मिस्टर सेन की लास्ट नाइट को लगता है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया। फिर उसको ग्रैप्स खिलाता है तो उसको फिर हक कर लेती है। अभी मिस्टर सेन ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लेके जाता है पर उसको कैरी भी किया हुआ था। तब उधर से असिस्टेंट आता और वापस जाने लगता है तो मिस्टर सेन बोलता है कि रुको क्या हुआ। तभी मिसेस मैंगरो को लेकर चुप हो जाता है। उसके बाद मिस्टर सेन मिस मैंगरो को बोलता है
कि तुम जाके कपड़े चेंज कर लो। तो बोलते हैं ओके। फिर टोनो के बोलते हैं कि तुम ब्रेकफास्ट मत खाना। तो मिस्टर सेन खाते हुए बोलता है कि ओके मैं नहीं खाऊंगा। के बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ओल्ड मैन ने आपको ओल्ड हाउस बुलाया है, एक बहुत बड़ा पार्टी है। तो बोलता है ओके, और वहाँ पे मिस बाय भी आने वाली है। तो बोलता है कि ये सब बात छिप के मिस मैंग्रो सुन रही होती है, फिर वो चली जाती है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट एक और बात बताता है, बॉस मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी मिस्टर सेन अजो के फेस याद करता है और बोलता है कि इस पर नजर रखना। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल कपड़े चेंज कर रही होती है, तो मिस्टर सेन उसको हेल्प करता है जिप को लगाने में और बोलता है कि सो तभी स्टार्ट हुआ है। इसके बाद पार्टी का दिखाया जाता है, मिस्टर सेन और मैंग्रो साथ में जाते हैं। तभी मैंग्रो बोलती है कि मिस्टर सेन आप कब तक मुझे एज अ सील की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम परफॉर्मेंस अच्छे से करो। तो बोलती है ओके बॉस। तभी मिस पाई ग्रैंडफादर को दिखा के बोलती है कि मिस्टर सेन मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए ये वुमेन को इस पार्टी में लेकर आया है। भी ग्रैंडफादर सभी को बोलते हैं रिलेटिव को कि वेलकम टू माय पार्टी, आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। फाइनली मुझे मेरा ग्रैंडसन मिल गया है। ऊपर से नीचे मिस्टर आजो नीचे आता है जो रियल में ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन होता है, और मिस्टर सेन तो इलिजिमेट चाल रहता है ना। वो लोग बातें करने लगते हैं कि यंग मास्टर का सेन फैमिली का 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट। फिर से यंग मास्टर डिसअपीयर हो गया था, पर अचानक वो मिल चुका है। अब इलिजिमेट चाइल्ड मिस्टर सेन का क्या होगा। तभी मिस्टर अजो नीचे आते हैं, तो ये देखकर मिसेस मैंगो पर शॉक हो जाती है। बोलती है कि अजो ऑल टाइम इतना वर्क हार्ड करती थी इसका मेडिकल बिल पे करने के लिए, वो कोई और नहीं सेन फैमिली के यंग मास्टर है। अभी मिस्टर सेन उसको साइड में लेके जाते हैं और उसको किस करते हैं। किस करने के बाद बोलते हैं कि तुम और तुम्हारी लवर ने बहुत अच्छा प्ले किया, पर ये मिशन था ना कि मिशन इम्पॉसिबल। तभी उसका फेस पर बोलता है कि मैंग्रो तुम बहुत अच्छी हो करने में, तुम प्लीज मुझे देखो। फर्स्ट टाइम तुम मेरे बेड पे क्लेम की थी, ये सब मिस्टर आजो का ही प्लान था ना, और डिजाइन किया गया था। तुम एयरपोर्ट से भी वापस आई थी, ये भी इसी का प्लान था। कि मिस्टर आजो बोलता है कि हाँ ये सब मेरा ही प्लान था बोलता है। और मिस्टर आजो ये भी बोलता है कि मेरा ही रिकमेंड किया हुआ था कि वो बार में पार्ट टाइम जॉब करेगी, से ऑन करेगी और तुम्हारी क्लोज जाएगी, कि तुम बहुत दिनों तक यंग मास्टर सेन फैमिली का पोजीशन लिए हुए थे। अब जो गलती था वो तो हो चुका, अब मैं वापस आ चुका, तो ये पोजीशन अब मुझे मिल गया है। पेंग्रो बोलती है कि आर्जो तुमने मुझसे झूठ बोला। तो मिस्टर आर्जो बोलता है कि हाँ ये झूठ था। मिस्टर आर्जो बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए तुम मिस्टर सेन के साथ इतना दिन तक रही हो। तो मिस्टर आर्जो बोलता है मैंग्रोगी कि उसके पास वापस चली जाए, तुमने उसके साथ बहुत प्ले कर लिया, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तभी मिस्टर सेन उसको फेस टच करके बोलता है कि तुमने क्या मेरे साथ प्ले किया। फिर मिस्टर सेन आर्जो को बोलता है कि यंग मास्टर आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही हाई समझ रहे हो, हम लोग भले ही फेक प्ले किए थे पर अब ये रियल हो चुका है। मिस्टर आर्जो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो बोलता है कि सच है, पता है मिसेस मैंग्रो का 3 मोल है, एक नेक पर है और एक पर भी पोजीशन बताने वाला था। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को किस करने लगती है। तभी मिस्टर आर्जो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तो हमारी फीमेल लीड सामने आती है और एक थप्पड़ मारती है मिस्टर आर्जो को। तो आर्जो बोल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं प्रिटेंड करा था वेजिटेबल स्टेट में होने का, और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डिसीव भी किया, मेरा खुद का रीजन था इसलिए मैंने किया। अगर तुम मुझे चिल्लाना चाहती हो, थप्पड़ मारना चाहती हो तो मार दो। इस बात पे हमारी फीमेल उसको धक्का देती है और बोलती है कि आर्जो तुमने जब मुझसे झूठ बोला था तो इसके बारे में सोचा था कि हम दोनों एक दिन ब्रेकअप कर लेंगे। तो मुझे फॉरगिवनेस मांगने की जगह तो मुझे ये बकवास कर रहे हो। काम करो, मैंने तुम्हारा इतना अच्छा काम किया तो मुझे पैसे दो। तभी मिस्टर आर्जो बोलता है कि उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। इस बात पे मिसेस मैंग्रो बोलती है कि इसीलिए तो मैं इतने साल तक हार्ड वर्किंग करती रही, ओनली तुम्हारा मेडिकल बिल पे करने के लिए। लास्ट में क्या हो, मुझे पता चला कि तुम एक स्कमबैग से कुछ भी नहीं हो, ये एक स्कैम है और तुम एक लायर भी हो। फिर हंसते हुए बोलती है कि तुम एक बिग लायर हो। और हमारे फीमेल बोलती है कि आर्जो ध्यान से सुन लो, हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म है। वो अनकॉन्शियस हो जाती है बोलकर। तभी मिस्टर सेन उसको कैरी करता है तो वहां से लेके चले जाता है। तो आर्जो पीछे जाने लगता है तो बॉडीगार्ड बोलता है कि बॉस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। फिर से मिस पाई आती है और बोलती है कि मिस्टर आर्जो तुम उसको लाइक करते हो जो तुम्हारे ब्रदर को उसने सड्यूस किया, क्यों नहीं हम लोग साथ में कोलैबोरेट करते हैं। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल मिस्टर सेन का टाई को तान रही होती है अपनी तरफ करते हुए, अब किस करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ, तुम्हें रिवेंज चाहिए, तो मुझे रिवेंज के लिए यूज करना चाहती है आर्जो के खिलाफ। बोलती है कि मिस्टर सेन आपको तो अच्छी तरीके से याद ही है कि मेरा मोल कौन कौन सा पार्ट से, इसलिए मैं सोची कि क्यों नहीं मैं आपको अच्छी तरीके से सर्व करूं। इसके बाद मिस्टर सेन उसे किस करने लगता है, फिर ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। तभी मिस्टर सेन किस करने लगता है तो बोलती है कि मैं क्वालिफाई लवर तो बन ही सकती हूँ। सुनने का मिस्टर सेन अचानक रुक जाता है। तो मिसेस मैंग्रो बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर सेन। खड़ा होकर कुछ सोचता है, फिर उसको पकड़ता है और घुमाता है। इसके बाद उसको
उसको किस करने लगता है। तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब मैंग्रो उठती है तो देखती है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है और कार्ड भी रखा हुआ है। इसके बाद मैंग्रो बोलती है कि मिस्टर सेन अपने आइस में थोड़ा भी सैंड रहने नहीं देना चाहता है, इसलिए मुझे टॉलरेट भी नहीं करेगा। चलो अच्छा है, पैसा और मैं हम दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। फिर कार्ड को किस करती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन मीटिंग में रहते, मीटिंग करने के बाद बार बार फोन को देख रहे होते थे। उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस क्या आप सेक्रेटरी का कॉल का वेट कर रहे हो, 20 टाइम से ज्यादा फोन को देख चुके हो। मिस्टर सेन बोलता है कि किसने बोला कि मैं उसका कॉल का वेट कर रहा हूँ। असिस्टेंट बोलता है कि यस बॉस, मुझे पता है कि पहले सेक्रेटरी कॉल करती है आपको। तभी वहीं पर मिसेस मैंग्रो का कॉल आ जाता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने देखा उसने कॉल किया, पक्का मुझे रिकॉन्सिल करने के लिए तो कॉल नहीं की होगी, वो कंप्लेन करने के लिए कॉल की होगी, मैंने उसको पैसे कम दिए हैं। वो असिस्टेंट को देता है फोन पिकअप करने के लिए। तो असिस्टेंट फोन पिकअप करता है तो मैंग्रो बोलती है कि मिस्टर सेन ने जो मुझे कार्ड दिया है वो तो ठीक है, लेकिन उसका पासवर्ड क्या मुझे पता ही नहीं है। तो असिस्टेंट बोलता है कि वो आपका बर्थडे है। तो बोलती है कि ओके थैंक यू, और बॉस को बोलिएगा कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, उसका काम ऐसे स्मूथली चलते रहा है। अब मैं उसको गुड बाय तो नहीं बोल पाऊंगी। वो बोलकर फोन कट कर देती है। तो मिस्टर सन गुस्सा करता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सन बार में जाता है और हमारी फीमेल जा रही होती, बोलती कि पैसे के साथ मैं एंजॉय करूंगी। तब एक सस्पिशियस मैन उसको पीछे से सर पे हिट करता तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। और में मिस्टर सेन का फ्रेंड आता है और उसको कॉल देता है, बोलता है कि तुम इतना अनरोमांटिक कैसे हो। तो तुम क्लोज जाने की कोशिश करती है तो मिस्टर सेन उसको धक्का देता और जाने के लिए बोलता है तो चली जाती है। तो मिस्टर सन का फ्रेंड बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं है इसलिए तुम बहुत ज्यादा अनरोमांटिक हो गए हो। तो बोलते हैं ऐसा बात नहीं है। तभी उसके पास असिस्टेंट जाता और बोलता है कि मिस्टर सेन, मैंग्रो और मिसेस ऑर्जो का कोई भी रिलेशनशिप अभी नहीं है। मिस्टर सेन डायरेक्टली घर गए थे ऑर्जो और वापस आकर सेन हाउस चले गए हैं, उन दोनों कभी मिले ही नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके, तो इसका असिस्टेंट चले जाता है। तभी मिस्टर सेन के पास कॉल आता है तो इमीडिएटली जाने लगता है। तो इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम बोलो मत, तुम्हारा वीकनेस नहीं होना चाहिए वरना तुम बहुत जल्द मारे जाओगे। तो बोलता है कि मेरा कोई भी वीकनेस नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेस मैंग्रो को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, उसका वही ठगी ब्रदर रहता है। वो बोलता है कि तुम कौन से सो, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे कार्ड में पैसे कहाँ गए हैं, मैं वाइप कर रहा हूँ, एक भी पैसे तुम्हारे अकाउंट में नहीं है। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मुझे मार डालो साइको की तरह। मैंग्रो बोलती है कि अगर तुम्हें मॉम डैड नहीं बचाते तो मैं तुम्हें कब का मार डालती। जैसे ही मारने के लिए जाती है तो मिस्टर सेन चले आते हैं और उसको रोकते और कंफर्ट देते हैं, काम डाउन भी कराते हैं। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जब वो कॉन्शियस होती है तो उसके सामने मिस्टर अर्जो रहता है। दो बोलते हैं कि तुम ठीक तो ना, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तभी मिसेस मैंग्रो बोलती है कि मिस्टर सेन कहाँ पे है। तभी मिस्टर अर्जो बोलता है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही, तुम्हें पता है 2 दिन और 2 रात से मैं तुम्हारा टेक केयर कर रहा हूँ। मिसेस मैंग्रो बोलती है कि तुम्हें बोलने क्या मतलब है, तुम इतने सालों तक वेजिटेबल स्टेट में रहने का नाटक किया तो मैं ही तुम्हारा टेक केयर क्या करती थी। तो मिस्टर अर्जो बोलता है कि ऐसा बात नहीं, मैं तुम्हें केयर करता हूँ। तो बोलती है कि केयर तो मेरा धीरे धीरे ट्रस्ट को खत्म कर देगा, तुम्हें केयर करते हो। तो से मिसेस मैंग्रो की मॉम डरा जाते, बोलते कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे वजह से तुम्हारा ब्रदर अभी जेल में है। अभी मिस्टर को रोकते हैं तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि तुमने वेजिटेबल स्टेट पे रहने का नाटक किया, तुमने मेरा मेडिकल बिल बहुत ज्यादा मेरी बेटी से लिया। उसको मारने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल गुस्से से कांच उठाती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तो उसके डैड थक्का देते हैं। तभी मिस्टर सेन चले आते हैं और मिसेस मैंग्रो को संभालते हैं और मिसेस आर्जो को बोलते हैं कि तुम एक वुमन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम सचमुच यूजलेस हो। तो मिसेस मैंग्रो बोलती है कि तुम हॉस्पिटल का ड्रेस क्यों पहने हो। तो बोलता है कि कोई और मैं क्रेडिट लेना चाहता है। तभी मिस्टर आर्जो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता जब तुम मिसिंग हो गए थे तो मैं तुम्हारे लिए कितना वर्ड हो रहा था, मैं तुम्हें हर जगह सर्च किया। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि हर जगह जब तुम्हें हॉस्पिटल का इंटरेस्ट में पता चला था तुम आ गए, तुम यही वरी हो रहे थे और वैसे भी तुम नाटक किए थे ना कि वेजिटेबल स्टेट में हो। तभी तुम्हें अचानक याद आ गया कि तुम सेन फैमिली के एल्डर सन हो। ये सब सुनने के बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे सर में बहुत पेन हो रहा है, सोने चली जाती है। तो और जो गुस्सा के वहां से चले जाता है। भी मिस्टर सेन अपने कपड़े को खोल रहे होते हैं तो वो अचानक उसको देखने लगती है, देखती है कि उसका स्टमक के पास इंजरी है। तो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। तो मिस्टर सेन उसको टान के अपने लास्ट पे बैठा देता है। तो तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मूव मत करो अदरवाइज मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो दूर हट जाती है। फिर बोलती है कि हम लोग का तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो मेरे पास क्या इसलिए आए हो, क्योंकि हम लोग का ब्रेकअप आर्ग्यूमेंट तो ऑलरेडी साइन हो चुका है। तो मिस्टर सेन को मिस मैंग्रो बोलती है कि तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो। तो मिस्टर सेन उसको क्लोज जाकर बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो बोलती क्या बोले। तो बोलती कि तुम इसको डिजर्व करते हो। तो बोलती क्या मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप की तो मुझे लगा कि ब्रेकअप का मनी बहुत ज्यादा है तो तुम्हें पे बैक तो करना पड़ेगा, तुम पे मैं इतना स्पेंड किया हूँ, तुम इतना इसलिए ब्रेकअप करके चली जाओगी। फिर इसको किस करने के लिए जाता है। तो बोलते कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि तुम अभी तक पे बैक तो नहीं किए हो ना जितने भी पैसे ली हो। और सब किस करने लगता है। वो लोग वार्ड में रोमांस करने लगते हैं। तभी डॉक्टर को आने का आवाज सुनाई देता है तो वो लोग
लोग खुश बैठे थे। तभी डॉक्टर बोलता है कि तुम दोनों पेशेंट हो, मुझे पता है कि तुम लोग के पास ज्यादा पावर है, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर वो मिस्टर सेन को देख के वहाँ से डॉक्टर जाने लगता है, बोलता है कि ये सब नहीं करना है हॉस्पिटल में, बोल के चले जाता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम वापस क्यों, अभी तक एक्सप्लेन तो नहीं की हो। तो बोलती है क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं वापस इसलिए आई थी बिकॉज मिस्टर जो ने मुझे आरजो को लेकर धमकी दिया था, इसलिए मैंने फाइल चोरी की, पर मैंने तुम्हें रिपोर्ट कर दिया था, मैं तुम्हारे साथ बिट्रे नहीं की हूँ। फिर बोलती है कि डोंट वरी, इस बार मैं नहीं भागूंगी और अपने पैसे किसी पे भी स्पेंड नहीं करूंगी। तो मिस्टर सन उसको पकड़ता और उसको अपने क्लोज सुला लेता और बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे मॉम डैड को टेक केयर करूंगा, तो मैं वो दोबारा बॉदर नहीं करेंगे। अभी मिस्टर सन बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलोगी। तो बोलती है कि थैंक यू, उसको हक करके बोलती है कि मैं हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होंगी तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से थैंक यू बोलूंगी। फिर वो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने तुम्हारा और मिस पाई का एंगेजमेंट ब्रेक करने में हेल्प की, तो तुम मुझे कुछ पैसे नहीं दोगे। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुमने और आरजो ने मिलकर जो उसने काम किया और मुझे स्टूपिड बनाया वो क्या। तो बोलती है कि मैंने इसके लिए कब काम किया। तभी मिस्टर सेन कार में बैठ कर उसको पैसे देता है, उसने बोला था कि तुम पैसे देना तो मत दो, तो मुझे एक्यूज तो मत करो, तो उसको पैसे देता है। फिर बोलता है कि तुम किससे प्यार करती है। तो बोलती है कि मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ। उसको काटो किस करती है। तो मिस्टर सन उसको किस करता और बोलता है कि हमेशा पैसे से प्यार करना। फिर स्टेट को जो बीच में रहता है उसको हटा देता है, उसको किस करने लगता है। तो बोलती है क्या कर रहे हो। तो बोलती है कि तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोलोगी। फिर उसको दोनों को किस करने लगता है एक दूसरे के साथ। फिर से असिस्टेंट देखता है और फिर से कार को छोड़कर वो भाग जाता है। सीन बहुत ज्यादा फनी है कि हमारी फीमेल लीड जाती है बैंक्वेट पार्टी में। तो बोलती है कि वो इतना फैंसी कार है। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हें कौन सा पसंद है। तो बोलती है कि इतना हैंडसम मुझे बॉस मिला है, तो मुझे और ही क्या चाहिए। जब अंदर जाते हैं तो दिखाया जाता है कि मिस्टर आरजो का एंगेजमेंट होने वाला था। तभी मिस्टर आरजो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है मैंग्रो। तो मैंग्रो बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ बोलना भी है तो मैं तुम्हें रिफ्यूज करती हूँ, और बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर सेन को बोलता है आरजो की ब्रदर, और आपको क्या लगता है अभी मैंग्रो मुझसे गुस्सा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस पर गिव अप नहीं करूंगा, मैं उससे आपको उससे स्नैच कर लूंगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है ड्रिंक देता पीने के लिए। तो मिस्टर आरजो के हाथ से मिस्टर सेन लेके ड्रिंक पी लेता है। फिर मिस्टर आरजो जाने लगता है और वेटर को बोलता है कि मेरे ब्रदर पर ध्यान रखना, ड्रग का असर होगा तो उसको रूम में भेज देना। और दूसरी तरफ मिस बाय ड्रिंक करती है, हमारी फीमेल पेस्ट्री खाती है। जब वो जा रही थी मिस बाय को नशा होने लगता है। वही मिस बाय को नशा होने लगता है तो मिसेज मैंग्रो बोलती है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ। क्यों बोलती है कि क्या तुमने मुझे ड्रग दिया। तो बोलती है कि जो तुम मेरे साथ करने वाली थी मैंने तुम्हारे साथ ही कर दिया। उसको टानते हुए लेकर जाती, बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तो मिसेज मैंग्रो बोलती है कि जहाँ तुम मुझे भेजने वाली थी ना, मैं तुम्हें वहीं भेज रही हूँ। फिर इसको रूम में जाके बंद कर देती है। इसका जब जा रही थी तभी मिस्टर सन उसको टान लेते हैं और उसको सोफा पे सुला देते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा हाथ बांध दो। तभी हमारी फीमेल टाई निकालती है और मिस्टर सन का हाथ को बांध देती है। फिर मिस्टर सन को ऊपर अपना पैरों रखती है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर सन बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो बोलती कुछ भी नहीं। कि मिस्टर सन को बोलती है कि बस भी करो मिस्टर सन, तुम कोई ड्रग तुम्हें नहीं दिया गया था, तुम ये एक्टिंग करो, मुझे पता है। मिस्टर सन उसको अपना लास्ट पे बैठाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मिस बाय को क्या किया। तो बोलती कुछ नहीं, जो मेरे साथ करने वाली थी मैं उसके साथ वही की, और मिस्टर आरजो के बेड पे मुझे भेजने वाली थी, मैंने उसको भेज दिया। तो बोलते हैं कि तुम उसका नतीजा जानती हो। तो बोलती है कि जो होगा आप तो है ना मेरे साथ बॉस। के बाद दिखाया जाता है हमारी फीमेल मिस्टर सेन के साथ खड़ी रहती है। तभी ग्रैंडफादर कुछ अनाउंस कर रहे होते हैं। ग्रैंडफादर मिस्टर आरजो और मिस बाय का मैरिज करने का बात कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडफादर को मिस्टर आरजो रिफ्यूज करता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। डॉक्टर मिस बाय आती है और बोलती है कि ग्रैंडफादर मिस्टर सेन और मैंगो ने मुझे फ्रेम किया। तभी वहाँ पे जो ऑडियो होता है चलने लगता है कि मिसेस बाय ने भी कितने बंदे लोग के साथ रोमांस की है। इस बात पर मिस बाय गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी पुलिस आता है, उसको पकड़ कर लेके जाता है। तभी बोलती है कि मिस्टर बॉस आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम ये कुछ नहीं करती तभी मैं बाय फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता। तभी उधर से पुलिस आता है और मिस्टर बाय को गिरफ्तार कर देता है बहुत सारे केसेस में लेके चले जाता है। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं और मिस्टर आरजो उन दोनों को देख के बोलता है कि तुम नेक्स्ट टाइम लकी नहीं रहोगे। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी तुम्हारा और आरजो का डील के बारे में। भी हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने तुम्हारे लाइफ से मिस बाय को तो हटा दिया ना, ये डील के बारे में तुम भूल जाओ। तो बोलता है कि उसने सचमुच मुझे ड्रग देने वाला था। भी मिस बाय बोलती है कि मैंने उसको बोला था कि तुम्हें ड्रग नहीं देना है। तभी मिस्टर सन बोलता है कि तुमने बोला था कि तुमने डील नहीं किया पर तुम उसके साथ डील की हो। तो मैंगो बोलती है कि बस मैं बाय को तुम्हारे लाइफ से हटाना चाहती थी, बस इसीलिए उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको किस करने लगती है और बोलती है कि तुम इतना इजीली मुझसे नहीं बच सकते। तो मिस्टर सन उसको कैरी करता, फिर उसको वहां से लेकर जाता है, सोफा पर बैठाती है, उसको हाथों को टाई से बांध देती है, उसको कुछ ज्यादा ही सैंडल से क्लोज करती है और बोलती है कि तुम मुझे मास्टर बुलाओ। तो मिस्टर सन नीड डाउन बैठता है और मिस मैंगो को क्लोज जाता है, उसको किस करने लगता है। लोग किस करते हैं, दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। बात मिस्टर सन ग्रैंडफादर के पास जाता है तो ग्रैंडफादर गुस्सा करने लगता है और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा
गया और मिस बाय का ऑलरेडी एंगेजमेंट तो खत्म होने वाला था, ब्रेक हो चुका था, तो मैं एग्री हो गया था, फिर भी तुमने बाय फैमिली के खिलाफ रिपोर्ट क्यों? और उस पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें वापस लाकर रिग्रेट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी इतनी हेल्प किया था, तुम इस पोजीशन पे पहुंचे हो, वैसे भी तुम्हारा मॉम का ब्लड तो गंदा ही था, तुम भी वैसे ही लग रहे हो। इस बात पे मिस्टर सन गुस्सा करने लगता और मिसेस मैंग्रो के बारे में बोलता है कि वो वुमेन भी इंक्लूड है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस्टर सन बोलता है कि इसको हाथ लगाने का सोचिएगा भी मत। तो मिस्टर जो को देखकर मिस्टर सन बोलता है कि ग्रैंडफादर, आपको क्या लगता है कि आपका सेकंड ग्रैंडसन वापस आ गया तो इसके पास इतना एबिलिटी है कि मेरी तरह ये कंपनी को अच्छे से चला सकता है? ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा कर रहे होते तो हमारी फीमेल लीड आती है और बोलती है कि ग्रैंडफादर, आपको नहीं पता कि टीआर ग्रुप के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था उसका प्रॉफिट कितना आने वाला है? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे धमकी देने की? उसको भी थप्पड़ मारते हैं। तो मिस्टर गुस्सा करते ग्रैंडफादर पर, बोलते हैं कि इस बार आपने बहुत कुछ किया। उसके बाद हमारी फीमेल लीड को ले जाने लगते हैं। तभी मिस्टर सन बोलते हैं कि तुम ग्रैंडफादर के साथ आर्ग्यू क्यों कर रहे थे? उसने तुम्हें हिट किया, तुम्हें पता है कि क्यों की हो पागलों वाला हरकत? तो बोलती है कि बॉस, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बाद मिस्टर सन से केस करता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सन मिसेस मैंग्रो के साथ बार में जाते हैं तो उसके फ्रेंड लोग वहाँ पे रहते तो बोलते हैं क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तभी मिस्टर सन का जो बेस्ट फ्रेंड होता है बोलता है कि नहीं, ये एक सेक्रेटरी है जो भी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अभी अभी ग्रैंडफादर ने मुझे बीट किया तो मुझे यहाँ पे इंटरटेनमेंट करने के लिए बार में लेके आए, इससे अच्छा तो मुझे कुछ कंपनसेशन दे दो। तो मिसेस मैंग्रो बोलती है कि ओके मैं वॉशरूम जा रही, फिर चली जाती है कि मिस्टर सन ने बोला था कि तुम चुपचाप यहाँ पे एंजॉय करो। फिर जब जाती है तो सुनती है मिस्टर जो और मिसेस पाई का बात। मिसेस पाई बोलती है कि तुमने मुझे ड्रग दिया था और तुमने ये बोला था कि मैं अपना बैंक्वेट का दिन मिसेस मैंग्रो को मेल मॉडल के साथ स्पेंड कराकर उसका रेपुटेशन को खराब कर दूं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें जो भी प्लान दिया था तुम खुद उसको बर्बाद कियो। और वो ये भी बोलती है कि मैं डैड चले गए हैं जेल में, मेरा रेपुटेशन खराब हो चुका है, प्लीज मेरी हेल्प करो। बाहर से मिसेस मैंग्रो सुनती है और बोलती है क्या ये सब प्लान मिस्टर जो का था? इसके बाद मिस बाय एक प्राइवेट रूम में जाती है, वहाँ पे मिसेस मैंग्रो रहती है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब ब्रदर सेन किधर है? बोलती है कि तुम मुझे फ्रेम करने का कोशिश कर रही हो ना? फिर उसके साथ ड्रिंक करती है और बोलती है कि मुझे एक बात बता, तुम्हारी सिस्टर का मर्डर कैसे हुआ था? तुमने मिस्टर आर्जो को कैसे फ्रेम किया? यहाँ तक तुमने मुझे ड्रिंक में कैसे मिलाया? तो बोलती है मिस बाय हंसते हुए कि तुम्हें क्या लगता है तुम पूछोगी मैं इसलिए बता दूंगा। तभी यहाँ पे मिस्टर जो चले आता और बोलता है कि मैं अपना पुराना अकाउंट और अभी का अकाउंट सेटल करना चाहता हूँ। फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी मिसेस बार उसका वीडियो बनाने लगती है। तभी उसके कॉलर के पास हिडन कैमरा रहता है। तो मिसेस मैंग्रो बोलती है कि मैं यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट कर रही हूँ। तो मिस्टर जो ये बात सुने गुस्सा करता है। तभी उधर से थप्पड़ मारने के लिए जाता है तो हमारा मेल लीड आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तो उधर इनोसेंट बन के जाती है मैंगो मिस्टर बॉस के पास और बोलती है कि थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की, अगर आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारा इनफ फन हो गया ना। इसके बाद मिस्टर जो को अच्छा खासा कुटाई करने के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि इसको पुलिस के हवाले कर दो और डैम श्योर करो कि कभी जेल से बाहर ना निकल पाए। हमारी फीमेल लीड मिसेस बायर का फोन में जितना भी फुटेज रहता है उसको डिलीट कर देती है। इसके बाद मिस्टर सेन मैंग्रो को बोलता है कि तुम मेरे फोन चोरी करके मिसेस बायर को मैसेज की थी, अगर मैं टाइम पे नहीं आ जाता तो क्या हो जाएगा तुम्हें पता नहीं है? इस बात पे मिसेस मैंग्रो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मैं नहीं आता तो बोलती है कि मुझ जैसे मोहरा में अपने बॉस के हर्ट में थोड़ा भी जगह कैसे हो सकता है, इसलिए मैं अपने पैसे के हिसाब से ही काम करती हूँ। क्या तो बॉस के पास जाती है और उसको किस कर लेती है तो बॉस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका साथ तो भी किस करता है, रोमांस करता है और बोलता है कि मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, बॉस मुझ पे थोड़ा भी दया नहीं किए हैं। उसके बाद बस स्टॉप पर नेक्स्ट सीन में मिसेस मैंग्रो बैठी थी। तभी कार आता तो बोलती है कि मुझे पता था कि बॉस मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी कार से कुछ बॉडीगार्ड उतरता है और एक वुमेन उतरती है, उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम ही मैंग्रो हो ना, इतनी ब्यूटीफुल फेस है तुम्हारा और मैं फेस को बर्बाद कर दूं तो कैसा रहेगा? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें समुद्र में फेंक कर तुम्हें मछलियों को खिलवा देती हूँ। तो बोलती है जो आप तो मिस्टर जो की आंटी है ना, वैसे भी आपको पता है अब बिजनेस वर्ल्ड में क्या कहलाती है? वुमेन डेविल कहलाती है। बोलती है कि अगर आप मुझे थ्रो ही करना चाहते हो तो इंडस्ट्री में बहुत प्लेस है, मुझे वहां पे थ्रो करवा दीजिए। तो बोलती है कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बोलती है कि मैं तुम्हें 15 मिलियन दूंगी। तभी वो दौड़ने लगती है, गन से शूट करने के लिए जाती है मिसेस जो, तो गन के अंदर टिश्यू पेपर ठुसा हुआ था, नहीं कर पाती थे। उधर से मिस्टर सेन आते और गन से शूट करते हैं मिसेस जो को, तो नीचे बैठ जाती है बॉडीगार्ड के साथ और हमारी फेवरेट मौका देखकर मिस्टर सेन के पास दौड़ते हुए चली जाती है। तभी मिसेस मैंग्रो बोलती है कि तुम तो मुझे छोड़ दिए थे ना। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हें दोबारा वापस लेने के लिए भी आया हूँ ना। इसके बाद
बाद मिसेज जो बोलती है कि तुम इस गॉल को छोड़ दो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि आपको नहीं पता मिस्टर जो और मेरे बॉस एक बहुत ज्यादा एनिमी है। तो मिसेज जो बोलती है कि अगर तुम इस वुमेन को नहीं छोड़ोगे तुम दोनों साथ में मरोगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको मौका ही मिलेगा। फिर मिसेज जो का असिस्टेंट कान में कुछ बोलता है तो बोलता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। फिर वहां से चली जाती है। तभी हमारा हीरो उसका गला पकड़कर बोलता है कि तुम धीरे धीरे कुछ ज्यादा बोल्ट होती जा रही है, अगर तुम्हें वो मार डालती तो बोलता है कि मिस्टर सेन इतना इसलिए थोड़ी ना मुझे मार डालती, आपको क्या लगता है। तो बोलती है कि तुम उसकी आंटी को मिस्टर जो वाला वीडियो क्यों सेंड की। तो बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ कि फैंग फैमिली बर्बाद हो जाए। वैसे भी जब फैंग फैमिली के अगेंस्ट मिस्टर जो होगा तो दोनों का बैटिंग तो बहुत अच्छा होगा ना। तो बोलता है ओके। फिर उसको किस करने लगता है, दोनों कार में रोमांस करने लगते हैं। इन दोनों का रोमांस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को लग रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स से बताइएगा। रोमांस करने का जो लोग बेड पे भी रोमांस कर रहे होते हैं, हमारी फीमेल उसे किस कर रही होती है तो कॉल आता है तो कॉल पिकअप नहीं करते हैं। तो मिसेस मैंग्रो बोलती है क्या हुआ मिस्टर सेन, तुम कॉल पिकअप नहीं करोगे। लेकिन हमारा हीरो तो किस करने में पूरा बिजी था। उसके पास कॉल आता है कि शेयर होल्डर का मीटिंग है, उसको अटेंड करना है। और दूसरी तरफ हम लोग को ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडफादर मिस्टर आर्जो को न्यू प्रेसिडेंट पोजीशन देते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने ब्रदर मिस्टर सेन को हेल्प करोगे। तो मिस्टर सेन अपने ब्रदर आर्जो के साथ हैंड शेक करते बोलते हैं कि मैं जरूर हेल्प करूंगा। फिर वो जाने लगता है। तभी मिस्टर आर्जो बोलता है कि सेक्रेटरी मैंग्रो अगर फ्यूचर में मुझे कुछ काम समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे मेरा हेल्प कीजिएगा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि आप असिस्टेंट से हेल्प लीजिए क्योंकि मैं ओनली मिस्टर सेन को सर्व करती हूँ और बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन उसको एक मॉल में लेकर जाते हैं जो न्यू खुला था। उसको ड्रेसेस बहुत पसंद आते थे। बोलती है कि मुझे इतने सारे ड्रेसेस चाहिए। उसमें से ड्रेस फाइनल करती है। बोलती है कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें ये ड्रेस चाहिए। फिर बोलता है कि खुद अपने कार्ड से पेमेंट करो। तो हमारी फीमेल ना चाहते हुए भी खुद का कार्ड से उस ड्रेस का पेमेंट करती है और बहुत ही सैड होकर जा रही थी। तभी उसका असिस्टेंट मिस्टर सेन का बोलता है कि मैडम ये वो सामान है जो आपने टच किया था। तो बोलती है कि मुझे खुद पे करना है। तो बोलते है कि नहीं मिस्टर सेन ने पे किया, शायद आपको पता नहीं है ये मॉल मिस्टर सेन का ही है। बोलती है क्या। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने जो मिस्टर आर्जो के साथ नैन मटका किया था उसका पनिशमेंट है। फिर उसको 1 मिलियन का पैसा दे के वहां से चले जाता है। तो हमारी फीमेल लीड खुश हो जाती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड और मिस्टर सेन दोनों साथ में जाते हैं बैंक्वेट पार्टी में। सभी लोग बैंक्वेट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते बोलते हैं कि आप सिक्योरिटी का कुछ ज्यादा ही क्लोज है। इसके बाद मिस्टर आर्जो उसको अपना वाइन देता है तो उसका ब्रदर बोलता है कि मैं तुम्हारा वाइन नहीं पी सकता। फिर लोग अंदर चले जाता है। तभी मिसेस मैंग्रो के पीछे मिस्टर आर्जो जाता है और बोलता है कि मैं भी तो प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, तो मुझे चूज क्यों नहीं कर रही। मेरे ब्रदर को तुमने चूज किया और वैसे भी मेरा ब्रदर कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। तो बोलती है मिस्टर आर्जो बोलता है कि तुम मेरे ब्रदर बहुत ज्यादा हर्ट करेंगे। तो बोलते है कि तुमने नहीं किया। तो उसको फोर्स करने लगता है कि प्लीज मुझे चांस दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी ना। उसके संग फोर्सली करने लगता है। तब उधर से मिस्टर सेन आता है, उसको एक घूसा मारता है और मिसेस मैंग्रो को लेके चले जाता है। तो मिस्टर आर्जो बोलता है कि अभी तुम लेके जा रहे हो पर मैं वापस लेकर आऊंगा। फिर पार्टी में मिसेस मैंग्रो को देखता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। अभी वहाँ पे मिसेस जो पहुंच जाती है और बोलती है मिस्टर आर्जो। तो बोलता है कि तुम। तो बोलता है कि मैं तुम्हारी मैरिज पार्टनर, डोंट वरी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी मुझसे शादी करने के लिए अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो। 3 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था इसलिए मैं सॉरी बोलने आई हूँ। तो मिस्टर आर्जो बोलता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरी मॉम डैड को मारा है। के बाद मिसेस जो बोलती है कि तुम क्या मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहोगे, तुम्हें मैंग्रो मिल जाएगी, मुझे मिस्टर सेन मिल जाएगा। तो बोलता है मिस्टर आर्जो कि तुम मेरे ब्रदर को लाइक करते हो। तो बोलता है हाँ। मिसेस जो बोलती है क्या हुआ तुम्हारी मिस बाय हेल्पफुल है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर आर्जो किस तरह मिस बाय के साथ रोमांस किया करता था। तभी मिस्टर आर्जो बोलता है कि डील रहे। इसके बाद मिस्टर सेन ऑफिस में रहता, तभी उसका असिस्टेंट जाता और बोलता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया और मिसेस मैंग्रो वहीं पर है। उनके आसपास बहुत ज्यादा एम्प्लॉय लोग अंडर करे उनके ऊपर। फिर दिखाया जाता है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट रहता है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तभी वहाँ पे मिस बाय रहती है और फेस कवर को बोलती है कि मिस्टर सेन की मिस्ट्रेस है, इसका बात मत मानो। तभी हमारे फीमेल उसके पास जाती है, बोलती है कि मिस बाय तुम यहाँ पे। तो मिस बाय मिस्टर सेन को धक्का देके वहाँ से भागने का कोशिश करती है। तभी हमारा हीरो उसको पकड़ लेता है, मिसेस मैंग्रो को, किसको धक्का दी थी। बोलती है कि मिस बाय को पकड़ो क्योंकि इसके पीछे वही मास्टरमाइंड है, उसको पकड़ने के लिए जाती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, लेकिन बॉडीगार्ड ऑलरेडी मिस बाय को पकड़ लिया था। फिर उधर से मिस्टर आर्जो आता है, उसको किक करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस मैंग्रो को हर्ट करने की। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि कुछ भी इंसिडेंट हुआ तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में। तो बोलता है कि मुझे असिस्टेंट ने बताया। तो बोलता है कि तुम मुझे सस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हो ना। तो बोलता है कि बोलने के चांस ही नहीं, मैं कंफर्म ही हूँ। तभी वो बोलता है कि तुम मेरी बात पे ट्रस्ट करो मैंग्रो। तो मैंग्रो बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात पे कोई ट्रस्ट नहीं है। इस बार बोलता है कि मुझे कोई
कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद किया, इसलिए मैंग्रो मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस वुमन को लोग सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो मिस्टर सन बोलता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट किया उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना होगा। तो ग्रैंडफादर उसके मॉम के बारे में, मिस्टर सन के मॉम के बारे में फिर से बुरा भला बोलने लगते हैं। तो मिस्टर सन तो गुस्सा आता है, तो हमारी फीमेल उसको हाथ पकड़ के काउंटडाउन कराती है। मिस्टर सन अपने सचिन को बोलता है कि यहाँ का प्रॉब्लम जो भी हुआ उसको हैंडल करने के लिए बोल के चले जाता है। के बाद कार के पास जाने के बाद हमारी फीमेल फिर से मिस्टर सन को सजेस्ट करने लगती है और बोलती है कि बॉस क्या हुआ। तो मिस्टर सन उसको वहीं पे सुला के किस करने वाला था। तो बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है, आपको पता नहीं कि मुझे कितना साई फील होता है। लोग कर जाते हैं। इसके बाद हमारी टीम ने मिस्टर सन को किस करती है और किस करते वो लोग फिर से दोबारा रोमांस करते हैं। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन का जो असिस्टेंट होता है मिसेस मैंग्रो को ऑफिस दिखाता है, बोलता है कि आज से आप सेन फार्मास्यूटिकल का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बोलती है कि फाइनली मैं लीगली ये पैसे अर्न कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन ऑफिस में रहते हैं और बार बार मिसेस मैंग्रो के बारे में याद करते कि किस तरह उसके साथ मिली थी, उसके संग प्लॉटिंग की थी और रोमांस की थी। इसके बाद मिस्टर सेन कार का चाबी लेते अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड के पास जाते हैं। मिस्टर सेन अपनी मॉम को ग्रेवयार्ड के पास बोलते हैं कि मॉम, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी पर भी इतना इजिली ट्रस्ट नहीं करूंगा, पर कोई है माँ मैं जिस पे ट्रस्ट टेम्पररी कर रहा हूँ, अगर मैं टेस्ट में पास नहीं हुई तो मैं उसको आपके पास कभी भी नहीं लेकर आऊंगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड को मिस्टर इनके ग्रैंडफादर के पास ले जाया जाता है। वहाँ पे उसकी ग्रैंडमदर रहती है। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम कैसे हो। तो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, और अपनी ग्रैंडमदर को मैंग्रो बोलती है रेस्ट करने के लिए। इसके बाद वो चली जाती है ग्रैंडमदर। तो मिस्टर सेन के ग्रैंडफादर को बोलती है कि जब मैं ऑलरेडी फैंग वो छोड़ चुकी हूँ तो आप मेरे ग्रैंडमदर को किडनैप करके मुझको धमकी दे रहे हैं। ग्रैंडफादर बोलता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मिस्टर सेन पावर फैंग में कम करने में हेल्प करो, उसका बहुत ज्यादा लॉसेस करो, लेकिन मैं ऑलरेडी फैंग ग्रुप को छोड़ चुकी तो मैं कैसे हेल्प करूंगी। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम पहली वुमन है जो मिस्टर सेन के साथ इतने लॉन्ग टाइम तक थी, तो मैं जरूर हेल्प करूंगी। तो बोलती है कि मैं मर भी जाऊंगी फिर भी नहीं करूंगी। तो ग्रैंडफादर थप्पड़ मारती है और सही मारने के लिए जाती है। तभी मिस्टर जो आते हैं उसको हेल्प करते, बोलते हैं ग्रैंडफादर मैं हैंडल करूंगा। तो बोलता है ओके। के बाद मिस्टर अर्जो मिसेज मिंगजो को बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो तो ग्रैंडफादर तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे भी मिस्टर सेन अगर फैंग हाउस छोड़ दिया फिर भी ग्रैंडफादर उसको नहीं छोड़ेंगे, तो यही तुम्हारे लिए बेटर हो कि तुम मेरे साथ रहो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम इतना कब से बुरे हो गए, ऐसा लगता है कि कभी मैं तुमसे मिला ही नहीं थी। तभी बोलता है कि मिस्टर सेन एक ऑर्फन है, वो ग्रैंडफादर के साथ कभी भी बिट्रे नहीं करेंगे, पर तुम्हारा क्या। तो बोलता है कि हाँ मैं हूँ सेन फैमिली का एल्डर ग्रैंडसन, सभी लोग उसको प्रेसिडेंट मानते हैं फैंग ग्रुप के। तभी हमारी फीमेल एग्री हो जाती है मिस्टर आर्जो का हेल्प करने के लिए, पर वो एक ही कंडीशन पे एग्री होती है कि उसकी ग्रैंडमदर का सेफ्टी मिस्टर आर्जो लेगा। तो बोलता है ओके। इसके बाहर जाने के बाद मन में बोलती है कि मैं मिस्टर जो पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, को मेरे ग्रैंड मदर को प्रोटेक्ट करेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद उसके फोन में मैसेज आता है कि आज बॉस का बर्थडे। जैसे ही कार का नीचे उतरता है उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी लिटिल सेक्रेटरी, वो देखकर बाहर निकलता है। ठीक है तुम कहाँ गई थी। तो बोलती कहीं नहीं, केक लाने गई थी। तो मिस्टर सेन उसको एक हाथ से केक पकड़ते एक हाथ से उसको कैरी करता है, उसको घर के अंदर लेके जाता है, उसको टेबल पे बैठाता है और बोलता है कि तुम मुझे सच बोलो आज कहाँ गई थी। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारे से इतना अच्छा हूँ इसलिए तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती हो ना। बोलती है कि मैं अपने बॉस से झूठ बोलने का हिम्मत भी नहीं कर सकती। फिर अपने हाथ में केक लगा देती है। तो मिस्टर सेन उसका हाथ ही बाइट करने लगता है और फिर वो लोग रोमांस करने लगते हैं। तो बोलती है कि मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो बोलती है बर्थडे गिफ्ट मैं कल तुम्हें दूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं बर्थडे बॉय मुझे आज ही चाहिए। उसको लगता है मैं उसके साथ वहीं पर रोमांस करने लगता है। तो बोलती है कि लिविंग रूम में ही इनएप्रोप्रिएट है। तो बोलता है कि मैं डिसाइड करूंगा, वहाँ पर रोमांस कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जो मिस बात पे गुस्सा करने लगता है कि तुमने प्लान के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं किया। होता है कि जब तक ग्रैंड मदर तुम्हारे हाथ में है, ग्रैंडपा के हाथ में है, तो मिसेस मैनरो तुम्हारे अकॉर्डिंग ही काम करेगी और डोंट वरी उन दोनों का ब्रेकअप बहुत ही जल्द हो जाएगा। इसके बाद फिर से मिस्टर जो मिसेस मीरो कॉल करता है, बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मेरे कुछ ज्यादा डिस्पेक्ट हो रही है, तुमसे मिलना चाहती। तो बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं मिस्टर सेन के साथ काम करो। तो बोलता है कि आज घर पे बैंक्वेट पार्टी है, तुम वहाँ पे चले आओ, आज मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। फिर वो चाहती है घर पे। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैंग्रो मेरा ब्रदर का और मिसेस जो का शादी होने वाला है, और जब वो तो साथ हो जाएंगे तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी ना। हमारी फीमेल गुस्सा कर रही होती है। तभी उधर से मिस्टर सेन और मिसेस जो नीचे उतरते हैं। मैंगो मन में सोचती है कि मैं मिस्टर सेन के लिए एक मूरा हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो वो मिसेस जो के साथ शादी करने वाला है। मिसेस जो नीचे जाते हैं उसको हेलो बोलती है। तो मिसेस जो बोलती है कि वाह मिसेस मैमरो तुम बहुत जल्दी अपना आइडेंटिटी को पहचान ली। तो बोलती है कि हाँ शायद मैम आपको पता नहीं, एक गुड डॉग जो होता है जो ब्लॉक करता है रास्ता,
तय करता है रास्ता, और एक बैड बॉग होता है जो हमेशा ब्लॉक करता है रास्ता। अब कौन सा चाहते हैं, मैं किस तरह बनूं? अभी मिसेस जो बोलते हैं कि आज रात को मैं मिस्टर सेन को पालूंगी, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर मिसेस जो गुस्सा कर चली जाती है। तो हमारी फीमेल ड्राइवर बोलती है कि तुम शादी करो, करो या ना करो, आई डोंट केयर। के बाद मिस्टर सेन मिसेस से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है कि मैं यहाँ पे फाइट करने आई थी और कांग्रेस कर रही हूँ शुगर डायरी, और बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर सेन जो को बोलता है कि अगर तुम उसको देखोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। तो बोलता है कि तुम्हारा शादी होने वाला है इस जो के साथ। तो बोलता है कि फिर भी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। वो बोल के चले जाते हैं वहाँ पे। फिर वो लोग खाने के लिए जाते हैं और हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन का न्यू मैरिज पार्टनर आ गई मिसेज जो, इसके और उसने मुझे बताया नहीं था। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट करूंगी तो मैं अपने आप को एम्बैरेस फील करूंगी। क्या सभी लोग खाने के लिए आते हैं? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं मिसेस मैंगरियो तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम एक काम करो, मिस्टर आजो के पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ, तुम उसको बिजनेस में बहुत हेल्प करोगी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जैसा ओल्ड मैन आप बोलो मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद गोल्डमैन बोलता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका, इसलिए मुझे ग्रैंडसन चाहिए, तो तुम प्लीज जो को हेल्प करना, इस सब चीज एडवाइस देना मिसेस मैंगलो। तो बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं इस काम को करने में खुशी मुझे मिलेगा। सारा से ग्रैंडफादर बोलता है कि मिस्टर इनके साथ ब्रेकअप करने के लिए। तो हमारी फीमेल लीड खड़ी होती है और बोलती है कि बॉस आपका वाइन, और फ्यूचर में होने वाली बॉस की वाइफ उसके वाइन सर्व करती है और बोलती है कि बॉस कांग्रेस, आप तो बहुत जल्द शादी कर लीजिएगा और हैप्पी मैरिज रहिएगा। बोलता है कि तुम इतने वाइन पीना पसंद करते हो तो मेरे लिए ब्राइड मेड बन जाओ। तो बोलती है कि हाँ अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं जरूर बनना चाहूंगी। तो हमारी फीमेल लीड को देख ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोग ब्लेसिंग ले लो। फिर ब्लेसिंग देकर वाइन पी के वहाँ से जाने लगती क्योंकि उसको अनक्रेडिटेड कॉल आया था। तभी मिसेज जो के पास मैसेज आता है कि तुम अपना काम करो, और ओल्ड मैन के पास मैसेज आता है कि ओल्ड मैन मैंने अपना प्ले अच्छी तरीके से प्ले किया, अब तुम्हारी बारी। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि मैं ओल्ड हो चुका, मैं तुम लोग को वाइन पीने में तो हेल्प नहीं कर सकता, तुम लोग ही पियो। तभी सर्वेंट आती है, लोग को वाइन सर्व करती है। तो मिस्टर सेन को इसे जो को नशा होने लगता है। तभी ओल्ड मैन बोलती है कि मेरा प्लान चेंज हो गया, तो मेरे ग्रैंडसन के संग करना चाहते तो सो जाओ, मैं तुम दोनों का वीडियो बनाऊंगा, मैं जो फैमिली को अपने लिए यूज करूंगा। बोलती है कि ओल्ड मैन ने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर सेन का जो असिस्टेंट होता है बहुत ज्यादा वर्ल्ड होने लगता है, बार बार मैंग्रो को कॉल करता पर कॉल उसका लगता ही नहीं है। तभी वहाँ पे मैंग्रो आती है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ चले गई थी? देखिए बॉस अंदर बंद है, वो कुछ ज्यादा एबनॉर्मल सिचुएशन में है, वो बाबा उनको गेट खोलने के लिए बोले तो खोल भी नहीं रहे। तो हमारी फीमेल एक किक करती है, दरवाजा तोड़ती है और अंदर जाती है। मिस्टर सेन का बाथटब में देखती है तो बोलती है कि मिस्टर सेन क्या हुआ आपको? टेस्ट करने के लिए जाती है, इसके उसको काम के अंदर कर लेता है। तो हमारी फीमेल मना कर दे, तुम्हें क्या करो, छोड़ो मुझे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने मेरे वेडिंग को लेकर कांग्रेस बोला था ना, अब तुम क्या मुझे गिफ्ट देने के लिए आई थी? इसको किस करता है और बाइट भी करता है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या मुझे नहीं चाहती हो, बोलकर मिसेस मैंग्रो के साथ रोमांस करने लगते हैं। तो दोनों साथ में रोमांस करते थे। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन उठता है, अपना फीवर चेक करता है, उसको फीवर नहीं रहता है। फिर मैंग्रो का चेक करता है, उसको भी नहीं रहता है, उठने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे थोड़ा और भी सोने दो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि सन निकल गया, अब तो जग जाओ। तभी अचानक से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा तो मिसेस जो के साथ एंगेजमेंट हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे नाइट स्पेंड कर सकती हूँ? एम्बैरेस फील करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कभी भी मिसेस जो के साथ शादी करने का एग्री हुआ ही नहीं था। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे अराउंड तो बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स रहती ही है। बोलता है मिस्टर सेन कि मैं ओनली तुम्हारा हो। तो बोलती है कि हाँ लास्ट टाइम तुम कुछ ज्यादा ही पैशनेट थे, 9 टाइम मेरे साथ किए हो। मिस्टर सेन बोलता है कि कल रात को कहाँ गई थी? तो बोलती है कि कल रात को लैब से कुछ मेडिसिन चोरी हो गया था, तो मैं उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मिस्टर सेन तुम क्या इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प कर सकते हो? तो बोलता है कि मेरा कंडीशन है। तो बोलती है कि तुम्हारा क्या कंडीशन है? दिखाया जाता है कि वो स्टोर में जाती है, फिर बोलती है कि कल रात को मुझे एक कितना टॉर्चर किया। फिर सामने से मिसेस जो बोलती है कि थैंक यू, तुम मुझे यहाँ पे ड्रेस करने में हेल्प करने के लिए आई हो। तो बोलती है कि मुझे सर्व करने में अच्छा लगता है। मिसेस जो मिस्टर सेन को टेस्ट करने के लिए जाती है तो मिस्टर सेन दूर हटता है, तभी उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के हाथ में मैं वीडियो, जब तक मुझे वापस न मिल जाए तो मुझे अनहैप्पी मत करो, अदरवाइज मैं तुम्हारी लिटरल सेक्रेटरी को नहीं छोड़ूंगी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसको ड्रग दिया था मिस्टर सेन को, तो वो अपने आप को हिट किए थे और मिसेस जो को धक्का दे दिए थे। गुंडे लोग से फाट करके वहां से निकल गए थे और मिसेस जो के साथ कुछ लोग रोमांस किए थे। इसको तो ड्रेस ट्राई करती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ सबक सिखाने के लिए, तुम्हें क्या करो? तो बोलती है कि बॉस वेट कीजिए। फिर वो नकली चूहे को ऊपर छोड़ देती है तो मिसेस जो उठ पर डर जाती है, बोलती है कि मिसेस जो ये नकली है, असली नहीं है। तो मिसेस जो गुस्सा कर चली जाती है। तो उन दोनों का करते हुए मिसेस आजो देख लेता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि बॉस आप मेरे पैसे दीजिए, मैंने अपना काम कर दिया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम हमेशा पैसे पैसे क्यों करती रहती हो, मैं भी तो मुझे भी तो तुम देखो। और जो उन दोनों को बात कर
रहते हुए इतने क्यूट वे में देख के जेलस फील करता है और गुस्सा करता है। जब हमारी फीमेल बाहर निकलती है तभी आर्जो बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर तुमसे मिलना चाहते हैं, तो बोलती है कि ओ ये बात है। फिर वो जाने लगती है, तभी मिस्टर आर्जो उसको पीछे से मारता, अनकॉन्शियस कर देता है। उसको एक रूम में लेके जाता है। जब वो जगती है तो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, विंडो सब कुछ लॉक रहता है। तब उधर से मिस्टर आर्जो आता है। अब होता है कि मैं तुम्हारे लिए पॉरिश लेकर आया हूँ। इसके बाद मिसेस मैंगो को समझ में आ जाता है कि मिस्टर आर्जो ने उसको किडनैप किया है और उसको गुस्सा नहीं कर सकता, वरना कुछ भी कर सकता था। फिर बोलती है कि ग्रैंड मदर कैसी है, तो बोलता है ग्रैंड मदर को मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा, एकदम ठीक है। उसको पॉरिश खा तो खा लेता है। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मेरे साथ मून देखना, तो बोलती है ओके। फिर बोलती है कि मुझे चांस लेकर यहाँ से भागना ही होगा। इस तरफ मिस्टर सेन और इसका असिस्टेंट हमारी फीमेल को ढूंढते रह जाता है पर उसको नहीं मिलता है। तो मिस्टर सेन कुछ ज्यादा डिस्परेट हो जाता है और पागलों की तरह करने लगता है। तब उसका फ्रेंड जाता है और बोलता है कि वो एक वुमेन तो है, चली गई पर हम लोग का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हें फैंग ग्रुप का प्रोजेक्ट चाहिए ना, मैं दिलवा दूंगा, प्लीज उसके लिए ढूंढ दो मेरे लिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम अपने फ्रेंड को क्या समझ कर रखे हो, ओके मैं उसको ढूंढूंगा। तब उसको ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है, बोलता है कि तुम्हें इयररिंग बहुत पसंद आकर, तो बोलती है कि मैं कपड़े चेंज कर लो। तो मिस्टर अजो बाहर वेट करता है। फिर वो मौका देके विंडो से नीचे भागने लगती है। तभी सामने से तेज जो चली आती है और पीछे से आजो आता है। सो मिसेस जो को बोलता है कि जो भी तुम्हें लाए प्लीज मेरे पास, इसको हर्ट मत करो। तो मिसेस जो बोलती है तुम्हारे पास भी लवर है, तुमने मुझे बोला कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे मिस्टर सेन मुझे मिल जाएगा और मैं हेल्प करूंगा कि मिस्टर सेन फैन ग्रुप तुम्हें दे दो। पर तुम ग्रैंडफादर को ऑर्डर मिलते मेरे साथ बिट्रे कर ले, मेरा ही वीडियो बनाकर मेरे खिलाफ यूज कर रहे हो, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। गन से शूट करता है तो सामने मिस्टर आजो आ जाता है, उसको गन लग जाता है और मिसेस को भी हाथ में हॉट होता है गन से। के बाद हमारा आजो मरने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज तुम मत मरो। तो आजो बोलता है कि तुमने बहुत फॉरगिव नहीं करोगी, मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने बहुत डर्टी काम किए हैं, मैं तुमसे फॉरगिवनेस मांगता हूँ। तो बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई भी ओन फेवर नहीं करना चाहती हूँ। तो बोलता है कि आप तो तुम ओन करती हो ना। वो बोलते ही मर जाता है। हमारी फीमेल लीड पूरा रोने लगती है और उसके बाद वो नहीं कुछ बोलती है ना ही कुछ करती है। मिस्टर सेन इसको जब खाना खिलाता है तो वो भी नहीं खाना चाहती है। बाद मिस्टर सेन उसको खाना खिलाता है, फिर सुलाता है, फिर उसको करने का पूरा ट्राई करता है पर कोई रिएक्शन ही नहीं देती है। इसके बाद उसके फोन में मैसेज आता है जब मिस्टर सेन इसको पकड़ के सोया हुआ था, अगर तुम मिस्टर सेन को 12 बजे से बर्बाद नहीं की तब तुम अपनी ग्रैंड मदर को देखने के बारे में भूल ही जाओ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन फैंग फैमिली को एक टूल की तरह इस्तेमाल होते रहा है, उसको और भी सफर करते हुए नहीं देख सकती। मिस्टर सेन अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। इसके बाद जब मिस्टर सेन सुबह उठता है तो देखता है कि वहाँ पे मैंग्रो नहीं है, एक लेटर छोड़ा हुआ है कि तुम के पीछे मत आना, हम दोनों का सब कुछ खत्म हो चुका है। के बाद मिस्टर सेन अपनी घर की मेड से पूछते तो मेड बोलती है कि मैडम सुबह सुबह चली गई है, बोले कि अब दोबारा नहीं आएगी। सुनकर मिस्टर सेन सैड होता है, फिर कार से पीछा करता है मिसेस मैंग्रो को, उसको कार रुकवा कर उसको कैरी करता है। अब वहां से घर लेके जाता है, उसको फोर्सली किस कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो मिस्टर सेन उसको दोबारा किस करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बोलने की, सब कुछ खत्म हो चुका है। मिस्टर सेन बोलता है कि कोई भी आज तक मुझे इस तरह पिल्ले नहीं किया, तुमने मुझे एक डॉग की तरह नचाया है। इसको हाथ को बांध देता है और इसको किस करने लगता है। तभी इसके पे जो बाइट किया था वो निशान को देखता है, फिर इसको टर्न करता है, उसको किस कर रहा था, तभी रोने लगती है। तो मिस्टर सेन इसका फेस पकड़ता है, बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही थी या तुम ही रो रही हो, तुमने मुझे छोड़ा, क्यों रो रही हो। तो बोलती है कि मिस्टर सेन प्लीज तुम मुझे परसू मत करो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि भला मैं तुम्हें परसू क्यों ना करूँ, अगर तुम कुछ स्टुपिडिटी कर दी तो। मैं बहुत दिनों से तुम्हें एक बात बोलना चाहता था, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट करूँ, तुम प्लीज अपना हाथ मेरे हार्ट पे रखो, तुम क्या मुझ पे थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हो, प्लीज मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बोलकर लोग दूसरे को किस करते हैं और रोने भी लगते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन ग्रैंडफादर के पास जाता है, उसके ग्रैंडसन का एसेस देता है, बोलता है कि मिसेस जो ने आपके ग्रैंडसन को शूट कर दिया क्योंकि ये सब आपका ही प्लॉटिंग का नतीजा है। बोल रहा है कि मैं लास्ट टाइम ग्रैंडफादर आपको बोल रहा हूँ। तभी ग्रैंडफादर बोलता है तो बोलता है कि प्लीज आप बता दीजिए कि मिसेस मैंग्रो का ग्रैंड मदर कहाँ है, अदरवाइज आपने मेरी मदर को जो मारा था वो एविडेंस मेरे पास है। तो बोलता है कि मेरे सारा एविडेंस तो खत्म कर दिया था। बोलता है कि आप सेन हाउस में हर जगह सीसीटीवी फुटेज है, यहाँ का कैमरा को तो आपने रिमूव नहीं किया था, बस एविडेंस है। ग्रैंडफादर बोलता है कि मैंने बहुत गलत काम किया, मैं मानता
हूँ, इसलिए तुम फैंग फैमिली का प्रेसिडेंट हो तो तुम उसको संभालो कि ना कंपनी को। तभी मिस्टर एन बोलता है कि मैं फैंग ग्रुप पे कब का गिव अप कर चुका हूँ, मैं सारा ट्रांसफर कर चुका हूँ आपके नाम पे शेयर, अब मैं कोई भी प्रेसिडेंट नहीं हूँ। और बोलकर से चले जाता है। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे पता था कि ये लाख लोमड़ी है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को ग्रैंड मदर मिल जाती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ग्रैंड मदर को मिस्टर सेन बोलता है घर ड्रॉप करने के लिए। ग्रैंडफादर को हमारी फीमेल घर ड्रॉप करती है। तो इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर के साथ उसकी मदर को मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि मदर इन लॉ, मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ जो एक नंबर की गोल्ड डिगर है। फिर हमारी फीमेल लीड को मिस्टर सेन एक प्रेस लेके जाता है तो बोलती है कि विश उसको प्रपोज करने वाला था कि मैं यही विश है कि मैं इस दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन बनूं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि रिचेस्ट मैन की वाइफ बन जाओ। फिर इसको अबर वो के पैसे वाला देता है, उसको प्रपोज करता है तो हाँ करती है। फिर अपना रिंग पहनता है, उसको रिंग पहनाता है, बोलती है कि शुगर डैडी फाइनली मैं आपकी वाइफ बन गई तो मैं कितने सारे पैसे स्पेंड कर सकती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे पास जितने पैसे उतने स्पेंड करो। इसको लेके हक करता है और ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।